की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कनाडा ब्रेडफोर्ड से। जमात अहमदिया कादियानिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत हैप्पी, खुश, हम तो जी बड़े खुश हैं जी। फाइनली अहमदियों का पैसा हराम करने वाला जलसा जो है उसके ऊपर कोई ब्रेक लगने की खबर आई है, तो यकीन करें हम तो खुश हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप इसका हमें बताइए, एक बार पूरी डिटेल बताइए, फिर कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ ब्रदर। ठीक है जी। कहानी तो ये है कि इन्होंने जलसे थे इन्होंने कर ली 2024 में। शहर ने इनको बताया कि ये है एग्रीकल्चरल लैंड और प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड। भाई ये कोई आम जैसे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, ये प्राइम एग्रीकल्चरल जमीन है। और ये शहर चाहती है कि इनकी जमीन इस तरह ही रहे। ऐ नहीं चाहते कि बिल्डिंग्स बन जाएं, स्काई स्क्रेपर्स बन जाएं, इतने लोग आ जाएं, ट्रेन आ जावे, ऐ नहीं चाहते। सो ऐ चाहते ने इनका शहर इनके जैसे एग्रीकल्चरल हो जावे, इनकी अपनी बिजनेस है, राइट। हमें क्या है। सो इनकी इनकी जलसा अप्रूव हो गई। इन्होंने फिर उस जमीन को वापस करना था भाई। वो जमीन एग्रीकल्चर में उन्होंने वापस करनी थी। समझ आ रही बात की फरूक भाई? जी 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 बिल्कुल। उन्होंने वापस नहीं की थी, उन्होंने सेल टावर खरीद के इंस्टॉल किए उसे। सेल्यूलर फोन का टावर बड़ा 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 काम है। किसने किया? yes. परमिट से बगैर इन्होंने किया। परमिट ही कोई नहीं, फिर तो काम इलीगल बन गया। ओहो, अच्छा, ये तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। हाँ जी भाई, इन्होंने सेल्यूलर टावर अपनी जमीन पे लगाई विदाउट अ परमिट। यानी चोर, यानी जमाते अहमदिया अब बकायदा चोरियां भी कर रही है, टैक्स चोरियां भी कर रही है। इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। इन्होंने ये तो इनके काम है। राइट राइट। काउंसिलमैन ने कहा कि मैनू लगता है यू नो इन इंग्लिश लोग कहते हैं आई रादर आस्क फॉर फॉरगिवनेस देन आस्क फॉर परमिशन। आपको समझ आई बात की? yes. कोई लोग की होंगे ने ओ लोगों को पूछते नहीं कि मैं तेरा पैसा लेवा कि नहीं, वो खुद जाके ले लेंदे ने, फिर माफी मांगने ने। वो कहते ने हम ज्यादा पसंद करते हैं माफी मांगना इजाजत से। yes. Like in yes. America it's like a famous thing. So anyways, उस वीकेंड सेल फोन सारे बंद हो गए शहर में। ओहो, जे किसी का हार्ट अटैक हो गया वो मर गया। अस्तगफिरुल्लाह। भाई सेल फोन ही नहीं चालू। जब फोन ही नहीं चालू, इंटरनेट बंद है, और एक आदियानी कहते ने असि पूरी दुनिया नु स्ट्रीम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ब्रदर व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन बाय वन ऑफ आवर व्यूअर्स। कहते ने कि क्या अब कनाडा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जमात अहमदिया की बददुआओं से? टुकड़े टुकड़े गैंग। क्योंकि पाकिस्तान तो देखो, ये बोलते हैं जी 71 में पाकिस्तान ने हम पे ये कर दिया, हमको काफिर कहा तो इसलिए टुकड़े हो गया, देखो सरकारियों की किस्मत खराब हो गई। क्या ब्रदर अब कनाडा का भी यही हालात हो जाएंगे? जस्टिन ट्रूडो सड़क पे आ जाएगा बेचारा, क्योंकि उसने इलाही जमात से पंगा ले लिया। क्या कहते हैं भाई? और ये सारे रो रहे पिट रहे, इन्होंने बच्चे भेजे क्या कि बच्चे 7 साल के बच्चे तुसी जाके क्या हो कि ना जी साडी जलसा बंद ना करो। लाइक ब्रदर ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट। बच्चों को यूज करते हैं हमेशा, ये इस तरह से ये करते हैं, डिफरेंट कार्ड ये यूज करते हैं, विक्टिम कार्ड जिस तरह खेलते हैं, विमेन कार्ड खेलते हैं, और अब इन्होंने ये बच्चा कार्ड भी खेल दिया। वेरी शेमफुल। फिर देखो सेल फोन बंद। अच्छा, फिर पूरे शहर में 20,000 लोग। अच्छा, सानू तो पता भी कोई 7,000 कादियानी आए सन, और वक्त कहने नहीं 20,000। सानू पता कोई 20,000 नहीं ने भाई, कोई 5-6,000 कादियानी होते पहुंचे होंगे। Right, and did you see the other news, brother Bashir? Did you see the other news I've sent you? 130 बंदे आए ने वर्ल्ड वार 3 को रुकवाने के लिए, इतना बड़ा जलसा जनाब, और 130 बंदे। What a victory for जमात। हाँ जी, हाँ जी। सो ये इनके और मैं कहना जी वर्ल्ड वॉर 3 का मसला है मिर्जा नासिर अहमद, वो तो कहना सी 1999 तो पहले आएगी। अल्लाह करे लग जाए, ये तो दुआएं करते हैं, अल्लाह करे लग जाए कि हमारी बात सच्ची हो जाए। हाँ जी। अच्छा भाई सुने, फिर देखो इतनी ट्रैफिक
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ 7-8 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਪੇਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਲੋਡ ਆ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ 2-3। ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਓ ਮਾय गॉड। वो कहते नहीं ये छोटा सा शहर है, आप लोग की ये कन्वेंशन सेंटर है, उन्हें क्या कोई कन्वेंशन सेंटर है नजदीक जरा 100,000 ओदी कैपेसिटी है, वो जाके रेंट करो। वो कहते ने काउंसिल ने क्या, भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये सही जगह नहीं है, आप लोग की पहले भी मिसिसागा च नहीं होया, उत्थे कर लो। फेयर इनफ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ में, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। on 300 acres 20,000 ਲੋਕੀ 300 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਗਲਖਾਨਾ है। I really appreciate this decision, बहुत अच्छा किया है, फसादियों को इनकी औकात दिखाई है। और एक और क्वेश्चन भी नीचे आ रहा है, हमारे एक लिसनर है राजा शायद, उन्होंने पूछा है कि क्या ये जमात के लिए फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि ये जलसे जो है इनकम जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है इनके लिए, जलसों के नाम पे भीख मांगते, चंदे, बच्चों की पॉकेट मनी छीन लेते हैं ब्रदर। हाँ, और लगता है कि चंदा इज डाउन, ना क्या पैसा बचाविए। अच्छा जेरे कन्वेंशन सेंटर ने इन्होंने कोई $1 लाख लगता है रेंट करने में मिनिमम, मैं सोचना, मैं श्योर नहीं, 3 दिन वास्ते आसिफ नदीम साहब हमें, और मैं खुद फोन करके मैं कर लेगा कि कितने पैसे लगते ने। इन्होंने क्या असि पैसा बचाविए, इन्होंने चंदे लो हो गए ने भाई। तो इन्होंने खुद क्या अपनी जमीन ते करेंगे नहीं। सुनते जाओ। फिर जेड़ा इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट है वो अंसर रजा दा कोई रिश्तेदार है, ब्रदर इन लॉ, शेख साहब ने मैंने दसिया सी राती, मैंने याद नहीं, पर उन्हें क्या वी हैव पुट ब्रैडफोर्ड ऑन द मैप कि तोड़ा शहर कुछ नहीं सी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ और ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬੜੀ डिसरिस्पेक्ट वाली ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल। सो और भी मसले ने जेरे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 100 trees काट दिए। फिर जेरे जानवर थे उसमें वो नेबर दी जमीनां चले गए ने ते वो जमीनां नु डैमेज कर रहे ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ कंक्रीट ड्राइववे बनाए, सड़कां बनाईयां, अब परमिट नहीं है। परमिट ने क्या विदाउट परमिट, उसका भी परमिट नहीं लिया, Oh my God। ये क्या, और फिर इन्होंने गलती ना मान गए, इन्होंने क्या ਅਸੀਂ स्टोर तो जाके ਅਸੀਂ कंक्रीट खरीदी है। कंक्रीट नु की कहंदे हो उर्दू में, पंजाबी च? you know हम भी कंक्रीट ही कहते हैं वैसे। so उन्होंने क्या ਤੁਸੀਂ कंक्रीट क्यों खरीदी? क्या सुन के है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਫਾਈ ਕੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸੈਲੂਲਰ ਟਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ में ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਡੀ went door to door, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਬਵਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ दफन हुए हैं, नाउजुबिल्लाह। ये गाली है हमारे लिए।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ओहो ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ब्रदर ब्रदर हमने तो सुना था आप सरकारी लोग द पीपल लाइक यू एंड मी सरकारी बस ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰਤਾਦ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਾੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ गलत होने हैं ਤੇ ਇਹ इलाही जमात है ये तो कुछ गलत करते ही नहीं है ये तो कानून को ये तो इतने प्यारे लव फॉर ऑल है एंड दिस ऑल यू आर टेलिंग मी ये क्या है ये तो खुला तजाद है सारा झूठ और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਬੀ और 10 साल कर लो और 15 साल काम कर लो ऐसा कोई मतलब नहीं नेक्स्ट ईयर आ जाओ एक और दफा अप्लाई करो but it's a safety problem फिर देखो सारिਆਂ ने किया 2 घंटे लगते सन शहर ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚने में जब ये कन्वेंशन हो रही थी ਤੇ ਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈ he should give a public apology ਬਿਲਕੁਲ he's risking the safety of the local residents कि safety भी ना होए और क्यों क्योंकि ए बड़ा रन फॉर ब्रैडफोर्ड भी कर देने भाई अच्छा सड़क की सफाई भी कर लेंगे भाई इस तरह काम कर देना एवं ही नहीं सड़क की सफाई कर रहे ने कर रहे ने क्योंकि ए मैनिपुलेट करने चाहते हैं लोकल ऑफिशियल्स तो इन्होंने ए कीते मेयर इन्हां दी जेब च डेप्यूटी मेयर इन्हां दी जेब च 5 लोकां ने फिर भी हार गए भाई फ्रॉम a vote of 5 to 4 फिर भी हार गए इतना काम किया अब सुना है कि उनको रेसिस्ट बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये काउंसिल रेसिस्ट है या कि भाई ये रेसिज्म की गल नहीं दिस इज प्राइम एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट आप लोगों ने इतनी जमीन खरीदी क्यों फिर बस्ती मकबरा बना रहे ने होते another branch एक और ब्रांच लोग मार रहे हैं people of course people die तो धंधा तो नहीं रुकना चाहिए ना लोग तो मरेंगे ही तो धंधा नहीं रुकना चाहिए मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक यू नो अ पब्लिक सेफ्टी मैटर जिस तरह आप बता रहे हैं ना ये सारी चीजें ये हरकतें होती हैं तो बहुत अच्छा है उन्होंने इसमें कोई रेसिज्म नहीं है उन्होंने अपनी पब्लिक की सेफ्टी जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको उन्होंने रखना है अच्छा अनदर क्वेश्चन आप मेरा एक और क्वेश्चन लें फिर आपके पास यकीनन कुछ है आप और भी शेयर कीजिएगा चीजें ये जो देखिए पाकिस्तान में जब इस तरह से होता है ना तो ये बहुत रोते हैं ये बहुत गवर्नमेंट को बददुआएं देते हैं और ये बहुत बोलते हैं और ये लोगों को उकसाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और लड़ाइयां फसाद और सारा करवाते हैं तो क्वेश्चन इज अभी कनाडा में भी ऐसा ही करेंगे उनके लिए भी ऐसे ही शुरू कर देंगे या वहां पे डंडे का डर है तो चुप रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल फिर इनके नेबर्स भी आए सो भाई ये उन फंस गए एंड उन जलसा कितने करेंगे जो दिल्ली बरूजी हज जो है वो कहाँ होगा भाई और ये भी पकड़ेंगे कहते सारी बड़ियां जमीनां ने कनाडा फैल गई है 200 मुल्कों में फैल गई है जमात देख लो भाई देख लो फिर अच्छा किसी और ने I'm just going through my notes here. Yeah, the door-to-door tabligh, so disrespectful. Or they even said लोगों ने businesses ते पहुंच गए ने कि Jesus is dead. Yes. तो अच्छा बशीर साहब ये जो आपने जो आर्टिकल लिखा आपके ब्लॉग के ऊपर मैं चाहता हूं अगर आप यू आर ऑन योर पीसी अगर शेयर कर सकते हैं आप काइंडली वो दिखाएं हमारे व्यूअर्स को और उसको अगर आप ही एक्सप्लेन करें उसके अंदर आपने काफी स्नैपशॉट्स उसमें लिए हैं अगर आप उनको जरा उर्दू में हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आसान करके समझाएं किसने क्या बात की है जो काउंसिल मेंबर्स हैं रिस्पेक्टेड काउंसिल जो है उसके ऊपर अगर आप बात करें तो बड़ा अच्छा होगा आप अपने उस आर्टिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करें यू कैन शेयर योर स्क्रीन मैं उसको यहाँ पे शो कर दूंगा ठीक है भाई मैंने कोई चीजें रिमूव करनी है ठहर ओके नो प्रॉब्लम so yeah and I got all the screenshots and I took notes भाई मैंने कोई 7 पेज मैंने लिख दिए
पता नहीं किस तरह एक दिन में, और मैंने और भी लिखा था. So okay, here we go. Present. और एक और चीज पे भी मैंने आपसे पूछना है सवाल, और इस पे मुझे कल भी टिकटॉक पे भी किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान में इनकी लीज कब खत्म हो रही है और उसका क्या सीन है और आगे इनका क्या फ्यूचर होगा ना, उस पे भी आप बात कीजिएगा. हाँ, वो मैंने पता नहीं, मैंने उससे इतना समझ नहीं आई कि 2048 इन्होंने लीज एक्सपायर है, खत्म हो गई है. ऐ नहीं पता कि उसका क्या बनेगा. मे बी वो ऑटो रीन्यू. सो मैं श्योर नहीं. सो भाई जेड़ा ये है अक्टूबर दी मीटिंग. एक और भी मीटिंग हुई थी on September 27th in October. Stephen Antonio Rakas and ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Palestinian flag क्यों ਇਹਨਾਂ ने लगाया है. भाई देखो ये किसने बोला ये Antonio एस बंदे ने. ओके, उन्हें क्या इन्हें पसंद नहीं कि भाई कहते ने कनाडा बड़ा चंगा मुल्क है. भाई ये रेसिस्ट लोग हैं. ये ऐसे तो बाहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ. You know, liberal ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ or ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ. ओके, कि जॉब ओपनिंग्स इतने ने ते काम करने वाले थोड़े ने. यानी कि अच्छा पाकिस्तान तो लोकी ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾएं, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. सो ये ते हैं. सो ये एबन आया सी फिर Paul Heck आया. He said the infrastructure is not there. Infrastructure da मतलब है सड़क, one lane सड़क है भाई शहर में, one lane, 2 lanes. ऐ कोई 4 लेन वाले नहीं है. सो ये ट्रैफिक का बड़ा बड़ा मसला है. Right? Then Dennis Andrews, he said the traffic is fine. कहना ठीक. फिर लोग एक और बंदा आया. ये इनके हक में बोला, ये इनकी साइड होगा डेफिनेटली. फिर लोग बंदा आया Paul Sven. उन्हें क्या I love party. इन्होंने पार्टी की थी, बड़ा चंगा है, मैं भी जाना चाहना. तो उन्होंने क्या मसला भाई ये it's a private event. This is not a public event. If फिर किसी एमडी ने क्या नहीं गैर एमडी आ सकते ने, बट पहले वेबसाइट पे जाके वेरिफिकेशन करो. भाई जे मैं इन्हां दी वेबसाइट पे जाके वेरिफिकेशन करना, आई विल बी डिनाइड. मैनू नहीं आन देंगे. ये हर उस बंदे को डिनाई करेंगे जो कोई वहां पे क्वेश्चन करे या इनका क्रिटिक हो सकता है. ये they don't allow criticism, you know right, that better. Right. And it's not a public event. And इन्होंने क्या नहीं शहर में Santa Claus ला करते ने carrot festival होती है. तो लोगों ने क्या these are public events. Anyone can come. कोई registration नहीं, कोई पूछना नहीं कि तू कौन है. बस आओ, थोड़ी मर्जी ते आओ, मर्जी ते जाओ. और इनके जलसे में ये नहीं है. और इन्होंने कभी प्राइवेट इवेंट वास्ते ए नहीं कीतिया. सो जितना इन्होंने कीतिया सी इन्हां वास्ते वो भी गलत सी. इन्होंने फिर भी कीतिया. सो ठीक है. फिर समंता आई. समंता ने कहा कि क्या कि वो नजदीक ही रहती है ते इतनी ट्रैफिक सी ये एनवायरनमेंट वास्ते नहीं चंगी चीज. क्योंकि they should be growing potatoes, carrots or hay. Instead, it's Woodstock. Does he Woodstock John Dill? Okay, Woodstock. Yes. It was an outdoor concert, right? The लोगों ने जे सारे लोग की ज़मीन दिखलाते ने ज़मीन दा उत्ते फिर potatoes आ सकते ने. जे सारी ज़मीन दे बैग नाचते ने, खाना खा रहे ने. नाच गाना ਐਮਦੀਆ ਡਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ. ਲਜਨਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣੇ ਨੇ? दिस इज द क्वेश्चन. जनता जवाब चाहती है भाई. गेम पुट्ठी पड़ गई है. अच्छा जी, फिर अगले ने क्या बोला? फिर सदर शाह आ गई. ऐते एमडी है हवातीन. इन्हें क्या कोई मसला नहीं सी, ट्रैफिक ही सी. फिर की इजी पीजी, एवरीथिंग इज फाइन, फिर की ऑल इज वेल. सानू करने दो भाई. Have you seen that clip? Have you seen that clip from a very famous Bollywood movie जिसमें वो कहता है कि all is well, यूं हाथ मार के वो कहता है, आमिर खान कहता है all is well, all is well. कुछ नहीं है भाई,
पूरा कॉलेज उजड़ जाए, बारिश आ जाए, कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। सब मर जाओ लेकिन ऑल इज वेल, जलसा होना चाहिए। जलसा होना भी चलो कि मर जाए। Right? अच्छा ठीक है फिर Robert Tusi आया, he said the mayor should apologize, saying that this decision was based on racism or xenophobia. He's a school teacher in Bradford. He said, what does this have to do with race? He said, क्या यहूदी होएं, क्या जो भी लोग की होएं, इस शहर में ये इतनी बड़ी कन्वेंशन नहीं हो सकती, ਅਸੀਂ हैंडल नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਕਹਿਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਵੋ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। So okay, फिर मैंने तस्वीर नहीं लगाई, बट फिर बच्चा भी आ गया सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰਿਕ महमूद। फिर मारा आई, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਤੀਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ look, we feel like we've been lied to, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। Ahmadiyya movement broke the trust। क्या बात है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ नहीं हैंडल कर सकती, साडा शहर ने, फिर भी आ जाओ, तुसी इतने चंगे लोकी हो, फिर भी आ जाओ। Sweet, peaceful, loving people, you know, loving community, but they don't care कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ neighbors ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ कोई बंदा अपने घर में 10 दिन सीधा पार्टी करे, गुआंढी की कहेंगे पागल है, पागल है, दफा हो जाए, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। निकलो इथों, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ भाई, ये आप लोग क्या कर रहे हो? एक दिन की थे, ठीक है भाई, थोड़ी शादी हो गई, ठीक है, तो तुसी ते 10 दिन हर रात पार्टी हो रही है, ते आवाज़ां आ रही हैं, नारे तकबीर कहने ने लोकी सानू not a mile but some distance आवाज़ां आ रही हैं। और ऐने के अजान दी आवाज, ए अजान नहीं करते कि सारे नु आवाज आवे, ए नारे लगांदे ने। Right? So she said, oh, Jalsa 2025 Canada, ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ, before the permit, ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि Bradford ਚ होना है। आदत हुई है ना, उनको आदत हो गई है भाई, जब टावर लगा दिए बगैर परमिशन के, जब सारा कुछ, तो ये भी हो जाएगा, चोरी चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है भाई, असी तो इधर हर सब काम कर लेंगे। लेकिन क्या पता था इनको कि भैया अब तो गेम उल्टी पड़ जाएगी। हाँ जी, tables have been turned। बिल्कुल। सो ऐते बड़े अग्रेसिव लोग वो कह रहे हैं, ऐते बड़े कनाडा में हम तो कहेंगे कि चलो भाई बैठ, पाकिस्तान में जो सीधा चपेड़ भाई, चपेड़ चल रही है भाई। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये ना ये इन्होंने इधर किया होता ना, तो इन्होंने ये इस तरह की हरकत करते, आई इनवोक द फिफ्थ, ने कान थले रखनी थी, रुक जा तेरी फिफ्थ दी ऐसी दी तैसी, तू बोल कि नहीं तेरी फिफ्थ दी ऐसी दी तैसी। अच्छा भाई जब देखो इन्होंने गूगल मैप्स थे, इन्होंने गूगल मैप्स से जाके जलसा गाह द लोकेशन डाल देते हैं गूगल मैप्स में। ओहो इन्होंने किया ऐ ते तुसी कोई परमानेंट काम कर रहे हो ਇੱਥੇ। This is not a private party। नहीं भाई yeah, pull it up अच्छा, where's the reference? अच्छा मैंने reference can you zoom in a little bit, इस थोड़ा viewers को भी नजर आए। if I can भाई मैंने इतना ते मैंने नहीं आंदा, control and plus, got it। अच्छा अब तो ये तो नजर ही नहीं आ। अच्छा it was described as a one-time event. However, so let me pull it up. Ek second, bhai. Okay. Can you see my screen?
Yes, yes, I can. ठीक है, Google, okay, no, it's the wrong one, it's the wrong one. So okay, मैं दहाना भाई, Okay. ये remember this is supposed to be a one-time event. अच्छा, Google नजर आ रहा है, right? Yes. ये देखो भाई, अच्छा. Hmm. So okay, I'm in like California, right? ये देखो, ये है California. ऐसे चलिए भाई, Toronto से जा रही है, right? Here, look, the 400 highway. Hmm. ये है, ओहो ऐकी ये भाई, ऐसे जलसा करना जलसा का. जलसा का What the hell, man? आपने ही समझ लिया, At the मतलब permanent. आर या इवेंट्स को इस तरह से गूगल मैप्स पे तो नहीं, इस तरह से तो नहीं किया जाता भाई, ये तो परमानेंट हो जाता है ना, इधर मार्क करोगे एक चीज को तो वो तो परमानेंट लोकेशन उस पे हो जाती है। मतलब कब्जा माफिया ग्रुप जो है वो यहां तक भी पहुंच गया। पहले पहले देखो ब्रदर, पहले इन्होंने गूगल पे खलीफा चढ़ाया अपना, अब गूगल पे जलसा भी चढ़ा रहे हैं यार। दिस इज ब्रदर, ये तो हाथ है 2 नंबरी की। 2 नंबर इनका पहले पहले ऐसा करो, किसी की कब्जा कर लो, पहले कब्जा कर लो, फिर उसको गूगल पे डाल दो, फिर कोई पूछे तो बोलो भाई गूगल चेक कर लो, गूगल पे आ रहा है हमारा ये तुम्हारा है। जैसे हम कहते हैं भाई खलीफा 5th कहां से आ गया इस्लाम का, ये तो 2 नंबर ही है, तो कहते हैं गूगल पे चेक करो हमारा आ रहा है वहां पे। तो व्हाट, वो आपने लिख दिया वो तो आ जाएगा। सही पकड़ा है इनको, ये बहुत यार, ये उस लेडी ने पकड़ा है ना इनको, बहुत जबरदस्त यार पकड़ा है ये। सारे 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੀਜ਼ है. और हकीकत ये है कि ये इनकी परमानेंट जलसा साइट था, ये उनको बता नहीं थे रहे। इन्होंने सोचा था हम इनको इतने अच्छे बन जाएंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, असि इन्हें पैसा भी देंगे। अच्छा, I'm still doing an investigation on the mayor कि maybe mayor ਦੇ ਕਿਹੜੇ businesses ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ में, इन्होंने उन्हें कोई donation दी। So in America it's called a donation. Sponsoring in Pakistan is called a rishwat. Yeah, yes. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ, ਚਾਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ Yes. 1000 खरीद लेगा, whatever you're selling. Yeah. अच्छा तेरे कोई nephews हैं जिन्हों ਨੂੰ नौकरी ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ है, ਅਸੀਂ ਉਹ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो सारे जाएगा। काम हो जाएंगे भाई। So अच्छा, Yes. let me stop sharing this. Let me go back to where I was. So अच्छा, every गाल निकली, and then a xenophobia के ऐसा, you know, और ये औरत, she's an Italian immigrant. उन्हें कहा कि she's greatly offended by the that the denial was based on xenophobia. फिर Avi नाराज है कि, and on the vice president ने कहा we have put Bradford on the map. Look, here's the reference and everything. Then she drove past the farmland. वो कहती है at the farmland है ही नहीं, at the a convention center बना रहे हैं ऐसे, underground cabling. How can the land be farmed again? And then there's a cemetery coming. So कह रही है permanent काम हो रहे हैं ऐसे, और ऐसा नो झूठ मार रहे हैं। ये है इसकी तस्वीर। अच्छा, फिर भाई आसिफ खान आ गया, नेशनल सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशंस। वो कहना भी सुनो साढ़े कोई 3000 एमडी ने ऐसे, but भाई is less than 1% of the population. अच्छा, फिर कहना साढ़े in the surrounding area साढ़े कोई 4000 ने and कोई 10,000 ने in Toronto. ऐसा रहा। So and अच्छा, रिजवान मियाँ जलसा सालाना officer की कहते ने अफसार जलसा सालाना, वो कहते ने Sorry, I don't know. या मैंने याद नहीं, उन्हें कहा कोई 5000 एमडी ऐसे काम कर रहे सन।
फिर कहंदा वे MDs were trespassing, you know, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਮੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਆਏ ਦੇਖੋ MD ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਫਿਰ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ right so acha so then they put up a fence ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ 2025 में ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ ਜਾ ਐਸੀ ਉਹ ਨਸ ਜਾ ਭਾਈ सिर्फ मुझ भी रखिए दाढ़ी रख ले भाई कोई ऐसे तो मुझ ऐसे बड़े बड़े कादियानी ने सिर्फ इन्होंने मुझ रखी होती है मैनू बड़ा अजीब लगता क्योंकि इन्हां दा खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद भी नहीं सी पसंद करता फिर भी बाल नहीं आंदे अच्छा जोकर लगदे ने जोकर फिर एक और एमडी आया उन्हें क्या जे if traffic is an inconvenience so what उन्हें क्या जब भी कोई एक्सीडेंट होवे ट्रैफिक ते होंदी है फिर की वाह उन्हें क्या सिर्फ 3 दिन ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ पूरे साल में सिर्फ 3 दिन फिर रेजिडेंट्स ने क्या ऐ शुरू हो रहा अब 3 के अब साल में एक दफा सून है हर महीना कुछ करेंगे सही पकड़ा है क्योंकि ऐ है झूठे ऐ हर गल ते झूठ मारदे ने ठीक सो देन अच्छा कोई औरत आई सी उन्हें क्या इन्होंने मैनू बड़ा पसंद आया ठीक फिर जफर नदीम आया उन्हें बड़िया अजीब गल्लां कीतियां इन्हें क्या नहीं मिर्जे ने शुरू कीते ऐसी जलसा भाई आके कहना मिर्जे ने शुरू कीते ऐसी 1891 में अच्छा ए गल करने दी की जरूरत है थे खोता राइट anyway फिर सलमान आया who worked traffic management ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਨ ਫॉर ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਵੇ ਭਾਈ ਇਹ it's a weird thing in America ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਓ 5 ਮਾਈਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ you know say it takes $200 to register ਔਰ ਬੰਦਾ $200 ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਮਾਰੋ 5 ਮੀਲ जितने पैसे साडे बने होंगे ਅਸੀਂ किसी हस्पताल ਨੂੰ दे देंगे किसी ग्रुप ਨੂੰ दे देंगे कि अच्छा साडे 20000 बने from this event तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ trees ਨੂੰ cut down ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ neighbors ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ इट्स लाइक दिस ब्रदर कोई चोरी करदा पकड़ा जाए तो उससे आप पूछें कि भाई चोरी क्यों की है तो वो कहे देखो मैं ना 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ और लास्ट टाइम ना मैं आपके फूफा की शादी पे भी आया था मैंने 1000 रुपया निंद्रा दिया था ये क्या बात है भाई ये तो कोई बात ना हुई राइट फिर एक और एमडी आया कहना Canada is the best country in the world by मक्खन this is the bragging you know he was talking about earlier क्या मक्खन लांदे ने पैरी पै जाते ने भाई ये ब्रदर ये ना ये वो होता था सॉरी टू इंटरप्ट ये वो नहीं ये पहले के जमानों में ना इसको हम वो बोलते हैं टीसी टेल कैरियर्स बादशाह के पीछे होते थे ना उसका वो उठा के गाउन चलने वाले वो जो अल्लाह इकबाल बुलंद रखे खुश रो आग लगे रहन जनाब यू नो मिरास पुना ये दिस इज दैट ये वो भाई मैनू अजीब गल लगदी है भाई जे कोई बंदा मैनू पूछे मैं पहली गल कहना मैं मुसलमान हां फिर मैं कहना अच्छा मैं पाकिस्तानी पंजाबी फिर मैं अमेरिका च रहना ऐसे कहना मैं तो है ही कैनेडियन फिर लोग एनू याद नहीं कि जेड़ा कैनेडा दी जमीन है इन्हां ने कोई 1 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स नु कत्ल करके जमीन चोरी कीती है भूल गए हो इतने जुल्म होए ने इत्थे ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬ carrot festival ਹੁੰਦਾ ਹੈ by carrot festival किसी और it's in the downtown area ਜਿੱਥੇ freeway ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇ ਇਹ ਤੇ agricultural ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ and at the carrot festival ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ so ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ सफवान चौधरी अच्छा ये इनका मीडिया रिलेशंस दा बंदा वे भाई सफवान एने गल कीती सी कि on our we are doing this convention on our own terms पाकिस्तान नहीं है एने क्या ਅਸੀਂ करेंगे जैसे साडी मर्जी है तो भाई ये गलत है तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੈਸ City Council ने नहीं किया कि तुसी cellular tower बना सकते हो ऐसे उन्होंने नहीं किया exactly उन्होंने नहीं किया कि तुसी concrete लगाओ जमीन पे उन्होंने नहीं किया तो तोड़ी मर्जी नहीं ऐसे चल रही so हम लोग की ऐस गाल ते भी बड़े नाराज सन so एने की किया एने क्या एने अच्छा हर council member जलसे ते गया वे ऐ भी सुनना There's 9 council members, 9, right? 5 to 4 voting हुए हार गए सारे 9 जे इस साल नहीं गया पिछले सालों में वो गए हैं so ते फिर kissing up हो रही है फिर कहना भाई असी we are a persecuted community सानू पाकिस्तान गंद डालते हैं देने ही नहीं गंद डालते हैं हर जगह जाके गंद डालते हैं जब गंद को कंट्रोल किया जाता है हर डिसेंट सोसाइटी गंद को कंट्रोल करेगी भाई आपको ऐसे तो बदमाशियां करने की चोरियां करने की इजाजत नहीं ना देगी लैंड ग्रैबिंग करने की इजाजत तो नहीं देगी तो जब किया जाता है फिर ये रोते हैं फिर विक्टिम कार्ड रोते हैं जी हमारे साथ जुल्म हुआ है हम परसिक्यूटेड कम्युनिटी ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं इन्होंने यू नो बिफोर वो किस वजह से हुआ था 1970s में इनको जो पाकिस्तान में असेंबली में जाके उन्होंने काफिर कहा है ना इनको अलग किया है ना वो इसीलिए कि ये अंदर छुप के यही कुछ करते थे छुप के अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तो ये ड्रामे करते थे इसी तरह लैंड ग्रैबिंग के इनके धंधे थे द फुरकान ब्रिगेड आप उसको जानते हैं उन्होंने क्या क्या कांड किए हुए हैं पीछे तो ये इसी तरह फिर ये जसूसियां करते हैं दुश्मन के लिए जसूसियां कंट्री के खिलाफ करते हैं हर इस तरह के पुट्ठे काम में अहमदी पाया जाता है और जब पकड़ लो तो फिर रोना शुरू कर दिया हम जी परसिक्यूटेड हम जी माइनॉरिटी हैं ना ब्रदर ये पुराना हो गया ये कार्ड पुराना हो गया फिर कोई काउंसिल मैंबर यूके भी गए ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ में ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ यूके में जमीन है clay it's not prime farmland it's like clay ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ grow ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ grow ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇ कि अच्छा और कनाडा में स्नो बस आने वाली है सिर्फ 4 महीने होंगे ने फार्मिंग के बाद 4-5 होंगे और वो भी so in March April you gotta lay the seeds and then the farming happens ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ farming ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ farming ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ snow ਆ ਰਹੀ ਹੈ so ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ So and क्या we've been murdered by constitution बनी है सारे खिलाफ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है and नहीं पता कि it was an amendment to the constitution बनी नहीं है ना वास्ते amendment बने no मैं ये पूछ रहा हूँ ये बंदा कनाडा में बैठा है ना इसको क्या लग रहा है पाकिस्तानी असेंबली में ये खिताब कर रहा है या कनाडा ने भी कोई अमेंडमेंट किया है इनके खिलाफ नहीं कनाडा में तो ये इतने ऑब्सेस्ड है यू नो यहाँ पे इनका ऑब्सेशन नजर आता है आपको ये बेवकूफ आदमी तू कनाडा में खड़ा है फिर भी तुझे पाकिस्तान तेरे ज़हन से नहीं निकल रहा और कोई मुसलमान नहीं ब्रैडफोर्ड में अब ए भी ना समझो इन्हों ने खुद ए शहर चुनिया क्योंकि इन्हों पता सी कोई मुसलमान नहीं कोई सुन्नी शिया नहीं होते और मैनू नहीं मिले मैनू लबे नहीं कोई मस्जिद नहीं होते so भाई ये इनकी बिजनेस मॉडल है फिर he said okay on our own terms is what he said and then a few residents have complained
कि अच्छा फिर उस तो बाद मिस्टर बट आ गया, अच्छा ए आदमी ए सुन लो, he was a lieutenant colonel in the Pakistani army. ओहो फिर अच्छा persecution कितने हुई, एने ते बड़ी चंगी जिंदगी गुजारी। एएमडी 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 है ओह Lieutenant Colonel Azim Butt कोई ओहो 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2000 में ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੀ 2000 नहीं 2005, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2005 4 from 1980 to 2000 तक ਇਹਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ में, किसी ने ਇਹਦੀ persecution नहीं ਕੀਤੀ। और ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਐਮਡੀ ਇਹ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। That's another question. ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, right? So ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ this is just a racist. अगेन वही रेसिस्ट कार्ड, ये ऐसे ही है ना, जैसे अभी आप जो है ना इजराइल पे कोई भी कमेंट करो ना तो वो आगे से एंटी सेमेटिक ब्रो, एंटी सेमेटिक, ये इनका यही है। अच्छा इनमें हमने ना एक दिन एक लाइव शो में हमने इस पे बात, आमिर भाई ने बड़ी बात की थी जबरदस्त कि इनके अंदर और यहूदियों के अंदर जो है ना बहुत सारी, ये हमें बोलते हैं कि यहूदी मौलवी हैं, लेकिन इनकी इतनी ब्रदर इतनी इनकी निशानियां उनसे मिलती है ना। एक ये आज देख लो आपके सामने यही, वो भी इसी तरह पहले एग्रेशन करते हैं और फिर उसके बाद परसिक्यूशन का रोनर होते हैं, और ये भी सेम वही करते हैं। इसके ऊपर ना शेख साहब ने इनको एक नाम भी दिया था, मिर्जा गुलाम यहूद कादियानी, यहूद कादियानी। नो सीरियसली यहूद वाला। या So look, फिर एने क्या भाई, I was in military 25 years, at traffic का मसला कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं। मिलिट्री के अंदर रह के भाई तुझे क्या पता ट्रैफिक के बारे में? मिलिट्री का बंदा तो पाकिस्तान में खड़ा हो जाए रोड के ऊपर, एक तो पूरी रोड खाली हो जाती है, आपने वही समझा हुआ है, आपको क्या पता है यार, हवा में बातें कर रहे हैं। एने मनिया कि एमडीज डोर टू डोर जाके इन्होंने तबलीग की है ब्रैडफोर्ड में। क्यों? मसरूरा ने क्या तुसी तबलीग तुसी मर जाओ, तुसी तबलीग करनी है, क्या नहीं है। मुफ्ती ये सिलसिला का फतवा है ना जनाब, कब्र में सवाल जो होने हैं, तबलीग की थी, चंदा दिया था चंदा दिया था, बस तबलीग की थी, बस यही तो है, ये तो करना ही करना है। अच्छा फिर डेनिस आया, और डेनिस वाज इम्पोर्टेंट, जेरी औरत ने किसी एमडी ने ऑलमोस्ट मार दिया सी, एदी बेटी है 17 साल दी, ए कहंदा एने बड़ी लंबी टेस्टिमोनी दित्ती। एने क्या कि जेड़ा एना दा नेबर है Andrea Sarcino, she has experienced a loss in water pressure. So ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਨੇ ਜਲ ਸੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਸੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਏਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। So इन्होंने सारा पानी from the ponds, from the wells, सारा इन्होंने चोरी कर लिया, which is against the Canadian Water Act. ऐसे इन्होंने laws नु disrespect किया। भाई इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है कि इन्होंने पानी इस्तेमाल किया जिहड़ा इन्हां वास्ते नहीं सी। क्यों जी? मुकदमा करो, सू करो इन्होंने। करना चाहिए, किससे नु करना चाहिए। कनाडा से कोई कनाडा से सुन रहा है अगर हमें ना, तो पहुंचाओ किसी तक ये बात यार, ये क्या है मतलब, हर जगह चोरियां और ये हर चीज पे कब्जे, कब तक इनका गंद बर्दाश्त करोगे? Then he says they also violated the Environmental Act in Canada. भाई इनको सू करो, इनको इन्वेस्टिगेट करो। मैं तो कह रहा they are also guilty of human trafficking via fake asylum, via fake immigration. Yes. इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करो, काम खत्म हो गया, मुक गए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और मे भी यहाँ से मैंने जितने भी लोग नजर आए ने, मैं इन्होंने हाथ भेजेगा कि अच्छा एक और भी है राणा लुकमान, तुसी कदी सुनिया है राणा लुकमान, इन्होंने मौलवी जेड़ा फेडरल कस्टडी दे विच बैठे हुए चाइल्ड अब्यूज केस में।
ਚਾਈਲਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਬੱਚੇ, 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100 ਹੋਣੇ ਸਨ, 10 ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਚੀਤਾ ਸੀ। ओ ये वो है, वो ये वही तो नहीं है वीडियोस वाला? ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ, but नहीं, एक बंदा था इनका जो इस तरह बच्चों की जो है ना वो NSFW वीडियोस बनाता था। yes oh he is that guy। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ में ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। सारे बड़ा बड़ा नाम है ये अहमदियत का पहला पॉर्न स्टार है जनाब, वो ये लिखा जाएगा तारीख में। यू आर लाफिंग ब्रो, यू आर लाफिंग। हर दुनिया के हर शोबे में, हर बिजनेस में फैल गई है अहमदियत, तो ये भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पीछे तो नहीं रह सकते थे ना, फैल गए हैं उधर भी। अभी कौन सी जेल में सड़ रहा है? अभी किधर सड़ रहा है? फेडरल कस्टडी में? फेडरल कस्टडी इन अ फेडरल प्रिजन इन मैरीलैंड। जबरदस्त, बड़ी अच्छी, उधर बनाओ मूवियां। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸਲਾਮ में ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਣ ਕਰ ਦੇਣੀ। पत्थर मिलने थे, जमीन में दबा के इसको पत्थर मिलने थे। ये होता काश किसी मुस्लिम कंट्री में। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ $2 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ there's been a retaliation by and Ahmadis have retaliated against the neighbor jinne sare muqaddama de shuru ho rahe ne, ਉਹਨਾਂ ਨੇ diesel fuel ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ potatoes and carrots ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ बेनिफिशियरी, तो अहमदीज ही हैं, ਅਹਿਮਦੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ फिर तो अहमदिया ली जाता है सारा, डाउट सारा इनके ऊपर जाता है। बेनिफिशियरी एक चीज की यही है। तो भाई ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ they are like a mafia। ओहो, सुन लो, हाँ उसने बोला है। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ they are like a mafia, scare tactics। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਪੂਰਾ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਠੀਕ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਡੈਨਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਡ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡਸ ਔਨ ਦ ਮੈਪ। ਦੈਨ ਔਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ one time event, one time, not annual। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। The movement, it's supposed to be returned to the original state, and then look, a mayor ne ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बोलने से रोका। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ये मेरी कहानी है, पहले मैं किसी और वास्ते बोल रहा सी, मेरी कहानी है। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। मेयर बड़ा अजीब लग गया सी, एने उन्हें रोकिया क्यों? Right, then he said it took him 45 minutes to get from work to home, and he said जे किसी नु heart attack होना सी, you would have had to use a helicopter। भाई उस शहर में अस्पताल ही कोई नहीं। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਐਟ ਅ ਜਲਸਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੂਡ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, you were not at a certified location, there's no insurance, tu ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? right? किसी ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋੜੇ
और फिर तू सू हो सकता है। सो ਇਹਨਾਂ के नहीं ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। So anyways, then okay, the cellular tower without a permit, there was no signal, and ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। yes ਵਾਈਫਾਈ ਡਨ। ਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। is he a Hindu or ਨਾਮ Sikh? ਦੇਖੋ, yeah maybe I think he's a Hindu, ਲੱਗਦਾ he's ਹੈ। a Hindu। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ इधर मनना पड़ेगा। बात तू इधर मान जा कि मिर्जा कृष्ण सी और तू क्या है कि नहीं सी, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। no at least ਉਸਕੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ कि मैं जिन्होंने हक च वोट दे के आया ना उन्हें कृष्ण भगवान दी, और उसने जो हिंदुओं के बारे में नियोग में लिखा है कि इनकी औरतें जो है वो पंडितों के पास जाती हैं और गंदे काम करती हैं, तौबा इस्तगफार, इतना गंदा उसने जो लिखा है मिर्जा कादियानी ने, ये इसको शर्म नहीं आई है, इसको जरा शर्म नहीं आई है अगर ये हिंदू है तो। नहीं ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ bro ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ या फिर कैंडी खरीदी है, 1000 कैंडी खरीद ली, 1000 कैंडियां खरीद के आ गया। अच्छा ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਵਾਪਸ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 20000 ਲੋਕੀ on 350 acres of land, ਇਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। right? ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਰਪਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 17 ਨੂੰ, ਵੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ he has the right ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਸਾਲ में, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਲੈ के आ रहे हैं, राइट? अच्छा ये पहले कब रिजेक्ट हुआ है, ये जो सितंबर में हुआ था वोट? September 17th, yeah, September 17th. September 17 और ये दूसरा वोट हुआ है अक्टूबर 2 को, October 1 I think, maybe 1 or 2. अक्टूबर 1 और 2 में भी। अच्छा 12 दिन बर्दाश्त नहीं होया ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ। ਕੋਈ 40 ਅਗੇਨ ਰਿਜੈਕਟਡ ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਰਿਜੈਕਟਡ। क्या मिला भाई, क्या मिला? And I got they said listen, in 2023 unanimous approval ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ it's a safety concern, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, this is safety ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। So ये ਗੱਲ चली और भाई मेरे सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैंने जाना है, but फिर no problem, you can leave whenever you want, no problem। दूजे काउंसलर ने वही गल की, सिर्फ 2 हफ्ते बाद ये गल मुड़ के क्यों आई, बड़ी अजीब है, right? So then Giordano said he says look, so इतने लोग आए ने इस दफा, लोग कित्थों आए ने, इतने लोग कभी नहीं आए सारी कैबिनेट मीटिंग से, right? Then he said acha or he's the one who spoke to Ahmadis in the UK, and then he said and I choose Maria and I kya, this is the only place in Ontario that they can hold this jalsa। उन्हें क्या choose ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
आज रिजर्वेशन दे देंगे, उधर मरो जाके। उधर मारो, ਇੱਥੇ क्यों आ रहे हो? और ਉਹ भी जगह फ्रीवे ਦੇ नजदीक ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। freeway is like motorway as we call in Pakistan. Yeah, motorway ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ freeway ਤੇ motorway ਤੇ you know ਐਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ you know ਜੇ ਲਾਹੌਰ में ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, क्या हो जाएगा? अब लाहौर में तो पहले इतनी ट्रैफिक है, ऐसे उस 10 दफा और मसला बन जाएगा। So and कोई फिक्र नहीं होती। So look, he even said, look, Boyles Creek has 100,000 person capacity. It's 20 minutes from Bradford. Then he said another place, Dansview Park, is 50,000 people. But by masla hai कि एना को कोई 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, कोई मार के 5,000 है नहीं। क्या रीजन क्या नजर आता है आपको इसके पीछे? जिद है इनकी, या हुजूर ने कह दिया तो बस इधर ही मरना है, यहीं पे मरना है? हुजूर ने कहा कि पैसे कटो। हुजूर ने कहा तबलीगा करो। हुजूर ने जेडी भी गल उन्हें कीती असि करनी है, चाहे सही होवे चाहे गलत होवे। अब देख लो, मेरे अब्बे ने उन्होंने यार गल मनी, उन्होंने क्या बच्चे बीबियां नु ते सारा पैसा खींच लो, उन्होंने कुछ ना देवो, सानू देवो, ते उन्हें वही काम कर लिया। सो बस वही गल है। सो कोई ऐप नहीं होने ने जे सुनने नहीं। राइट? सो ओके फिर कहंदे ने पहले हस्पताल बनाओ, फिर उन्हें क्या, we cannot have this event जब तक साਡਾ हस्पताल ना बने शहर में। 10 साल भाई हस्पताल बनने को 10 साल लगते ने। so एने ते क्या मर गए माफी। फिर ऐसा आदमी ने स्कॉट ने क्या करो, वर्केक ने क्या, तुसी उन और काम बना रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਸਟਾਫ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। राइट? इट्स नॉट फेयर। सो फिर अच्छा, और ये औरत इनके साथ भी है भाई, ए कहंदी है शी वाज गिवन वीआईपी ट्रीटमेंट, क्रिश्चियन औरत एनु जाके दसिए ए ते कहंदे ने कि नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के मरियम ने हैंडसम एंजल देख के एक्साइटेड हो गई, नाउजुबिल्लाह ते ओदा खुद प्रेग्नेंट हो गई एक्साइटमेंट में। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्हां नु जाके दसो कि मिर्जा ने ए गल कीती, भाई ये कोई असाई भी नहीं मन रहे। So the problem is they don't translate their books. ये तर्जमा ही नहीं ना कर दे, बुक्स का तर्जमा हो जाए इंग्लिश में तो इनको बहुत जूते पड़े इनको। ऐते मरियम नु नाउजुबिल्लाह कहंदे ने she was a hermaphrodite, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कोई बच्ची सी भाई, बस करो भाई। सो ठीक है। फिर ऐसी मेयर जेम्स लडू कहना सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। कहना मैनू सिर्फ 5 मिनट लगे भाई तू ते शहर दा मेयर है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ। ਰਾਈਟ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। फिर Councillor Farajeen ने क्या, he said traffic was a nightmare. He said it was a nightmare, and he said he was only delayed by 4 minutes. And they get investigation करो। ऐसे 4 मिनट क्यों लगे? 42 घंटे ऐसे 4 मिनट। उन्हें क्या की हो रहा थे? इन्हें क्यों है गल की? फिर दूजा एमडी भी कहना सी सफवान चौधरी सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट। And look, the land was supposed to be reverted to its original state by July. भाई हम तो अक्टूबर बैठे ने, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जुलाई ते एंड तक ए जमीन वापस करो जिस तरह पहले सी। इन्हें नहीं की थी, इन्हें करनी है। राइट? Okay, they ran cables
underground. Was everything removed? फिर Ahmadiyya ने इन्हें interrupt किया from the crowd. फिर कोशिश कर रहे हैं साथ ना गल करो. And this is where he said, अच्छा तुसी केरी farming करनी होते? Season ते खत्म हो गया. And then without permits, look, there's no site alterations permits were given. They Ahmadi कहते ने नहीं थे, वो थे हमारे पास. वो कहना मेरे को official record है उसमें नहीं है. Right. So and then I'm in 2020. Oh, and here it is on Google Maps. We already talked about this. अच्छा minute. बस खत्म होने वाले ने. इन्हें क्या look, इन्हें क्या racism. देख लो भाई. हार गया. इन्हें क्या racism. फिर दूसरे आए कि भाई तू तो कहना पूरा शहर racist है उन. असी पहले तुसी क्या सिर्फ council racist है. उन है क्या पूरा शहर racist है. शाबाश भाई. आमिर भाई आपको मैंने लिंक भी सेंड किया था. वंस अगेन वेलकम बैक टू होम. आपने इसको देखा या मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं क्या हुआ है आज, क्या चल रहा है जनाब मामला? मुझे ब्रीफली साथ बता दें थोड़ा सा, ताकि मैं उस पर को बात कर पाऊं, समझ पाऊं जनाब. जी जनाब, बहुत शुक्रिया. आमिर भाई, पिछले महीने की 17 तारीख को एक मीटिंग बुलाई जाती है सिटी काउंसिल में ब्रेडफोर्ड में कनाडा के अंदर जनाब के जी 2025 में जो जलसा सालाना जमात ने करना है उसका क्या करना है, इनको इजाजत दी जाए या ना दी जाए, उस पर वोटिंग होती है और इनको खुले लाइन लगा दिया जाता है कि जी परमिशन आपको नहीं दी जाएगी. उसकी वजूहात क्या थी वो मैं बताता हूँ. फिर दोबारा मेयर साहब जो हैं उनके साथ कोई खासा इश्क मोहब्बत था, वो दोबारा इस चीज़ को काउंसिल में ले आते हैं और कई काउंसिल मेंबर्स ने इस चीज़ पे आर्ग्यू भी किया कि ये क्यों उठा के ले हैं और सीरियस मुद्दे हैं बात करने के लिए. जब एक दफ़ा वोट आउट हो गया था फिर इसको ले आए. खैर वो आता है और अगेन रिजेक्ट हो जाती है. 9 में से 5 मेंबर्स जो हैं वो इनके खिलाफ वोट आउट कर देते हैं जनाब और इनको फेंक दिया जाता है कि जी इजाज़त नहीं दी जाएगी. ये बशीर भाई की साइड से कुछ स्नैपशॉट्स हैं. ये ओरिजिनल वीडियो काउंसिल की पूरी कार्रवाई की यूट्यूब पे मौजूद है. ठीक है जी, 3 घंटे 55 मिनट की है. किसी ने देखनी हो सारी देख सकते हैं. इसके अंदर जो ये नाम है सारे जो जिन ने जो बात की, जो तमाशे हुए हैं, मैं कुछ वो आपको बताता हूँ. अच्छा, सबसे पहले जो रीजंस दिए गए हैं, रीजंस क्या दिए गए हैं इनको डिनाई करने के. नंबर 1 जी, ये एग्रीकल्चरल लैंड थी जो इन्होंने खरीदी. मसरूर साहब ने हुक्म दिया था जी ये जमीन खरीद लो ताकि किराए शराए ना भरने पड़े जलसों के लिए. उन्होंने इनको एक बार तो अलाउ कर दिया कि अच्छा ठीक है यार कर लो, लेकिन उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो तमाशे हुए हैं, लोगों ने बताया कि सिग्निफिकेंट प्रेशर लॉस देखा गया जनाब. वहां के पानी के अंदर जो पानी के पाइप्स है ना उनका प्रेशर लो हुआ है क्योंकि 3-4 दिन ये डेरे डाल के पड़े रहे हैं, वहां पे गंद करते रहे हैं, नहाते धोते रहे हैं. जो टेम्परेरी इन्होंने अपने बनाए होते हैं वॉशरूम्स उनमें हर तरह से इन्होंने यानी 100 दफा जाते रहे हैं सुबह शाम. या 100 दफा जाते रहे हैं. पानी का ज़िया किया है. उन्होंने कहा जी वाटर रिजर्वेशन एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए. फिर इन्होंने एग्रीकल्चरल जमीन के ऊपर इन्होंने गूगल के ऊपर उसको लोकेशन डाल दिया एज ए परमानेंट जलसागाह लिख के, जो एक टेम्परेरी प्राइवेट पार्टी करने की इनको इजाजत मिली थी. एक प्राइवेट एक गैदरिंग की कह के परमिशन ली और उसको पब्लिकली डाल दिया गूगल के ऊपर कि जी ये जलसागाह है एज ए परमानेंट रेजिडेंस. इसके ऊपर एतराज उन्होंने उठाया कि जी ये क्या तमाशा है, आपने क्या कनाडा को हथियाना है, हमसे को कब्जा करने आ गए हो यहाँ पे. फिर जनाब ट्रैफिक जो है उसके मामला खराब हुए. 2-2 घंटे काउंसिल मेंबर्स कहते हैं कि जी हम फंसे रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, और इनकी तरफ से जिसने वो ये एंड्रू साहब, डेनिस एंड्रू कहता है ट्रैफिक वाज फाइन. मुंह उठा के कह दिए ट्रैफिक वाज फाइन. मेयर साहब कहते हैं जी मैं तो 4 मिनट में पहुंच गया था. और दूसरों ने कहा भाई इसके ऊपर भी जरा ना इन्वेस्टिगेशन कराएं कि हम तो 2 घंटे फंसे रहे हैं, आपकी क्या मोहब्बत थी कि इन्होंने 4 मिनट में आपको अंदर पहुंचा दिया. ठीक है, ये देख रहे हैं. फिर इनका एक जनाब पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है इनका बंदा, शायद लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो कहता जी मैं आई हैव बीन इन आर्मी, मैं आर्मी में रहा हूं, ट्रैफिक कोई मसला ही नहीं है, होता रहता है जब एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रैफिक जाम हो जाती है. उसके अपोजिट जिन्होंने आर्गुमेंट दिए उन्होंने कहा भाई ये सारे तमाशे कहीं और जाके करो, आपको इतना शौक है ना हम आपको नंबर दे देते हैं, उधर चले जाओ, दूसरी जगह पे जाके कोई प्राइवेट हॉल बुक कर लो, यहाँ पे हम नहीं करने देंगे. ये बेसिकली जो है ये ज़रई रकबा है, इस पे कोई गंदम काश्त करो, कोई पोटैटो काश्त करो, पहले ही बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स की कमी है ये तो हम जो, और फिर इसके ऊपर क्या एनवायरमेंटल एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी कि एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, ये मुद्दा है जी आमिर भाई. इस चीज के ऊपर पूरी ये बहस डिस्कशन चलती रही है. अच्छा, फिर उसके अंदर 2 तमाशे इन्होंने किए हैं. इन्होंने यहूदियाना जो 2 सिफ्तें दिखाई है ना, नंबर 1 इन्होंने उल्टा काउंसिल को रेसिस्ट बोल दिया है, कहते जी ये तो रेसिस्ट है.
उन्होंने कहा भाई रेसिज्म वेसिज्म कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई ज्यूज होते, कोई क्रिश्चियन होते। हमने उनसे भी यही कहना था भाई कानून के अंदर रह के आप करो जो आपने करना है। फिर इन्होंने एक और कार्ड खेला, ये बच्चों को ले आए हैं, छोटे बच्चों को ये ले आए हैं, आके बोला अंकल प्लीज प्लीज हमें जलसा करने देना। उन्होंने कहा भाई ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई जमहूरियत के अंदर तरीका नहीं होता कि आप रोना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, इजाजत नहीं मिलेगी। ये है जी पूरी कार्रवाई। कनाडा से भी छितर पड़ गए आमिर भाई। अब क्या होगा, क्या कनाडा भी बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान की तरह, बददुआएं लग जाएंगी, जहाज गिर जाएगा जस्टिन ट्रूडो का? ओवर टू यू सर। जी सर, अभी ख्वाब देखेंगे मिर्जा मसरूर साहब, और वो ख्वाब जो है वो कनाडा की मुस्तकबिल तय करेगा कि कनाडा के अंदर अब अगले 10 सालों के अंदर कहत आएगा और सारे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कनाडा को मजबूरन मिर्जा मसरूर के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। मिर्जा मसरूर तोतली जुबान के साथ दुआ करेंगे और उस दुआ के नतीजे के अंदर नियाग्रा फॉल्स जो हैं उनके अंदर पानी वापस आ जाएगा और कनाडा का एग्रीकल्चरल लैंड जो है दोबारा हरा भरा होगा। ये ख्वाब अब मिर्जा मसरूर साहब को आएगा और इसका नतीजा निकलेगा कि कनाडा जो है वो इनके साथ ज्यादती करने के नतीजे के अंदर घुटनों पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अगर ऐसा नहीं होता तो ये झूठी जमात होगी और पास्ट के अंदर भी ये ड्रामे करती रही होगी, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर तबाही आने का नतीजा ये था कि उन्होंने मिर्जा साहब को नहीं माना। कनाडा वालों ने भी छोटे छोटे बच्चों की आहो बका को इग्नोर किया और अपने असूल पर डटे रहे हैं, लिहाजा उनके साथ भी अब मामला खराब होने लगा। दूसरी चीज ये है कि कनाडा जमाते कादियानिया उर्फ अहमदिया से डर गया है। इन्होंने इसलिए सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को रोका है कि कहीं आधा कनाडा कादियानी ना हो जाए। अगर ये इनको अलाउ करते तो जस्टिन ट्रूडो भी कादियानी हो जाता, उसकी बीवी भी कादियानी हो जाती और उनके घर की बिल्ली भी कादियानी हो जाती और शायद कनाडा की नेशनल लैंग्वेज जो है ये भी उर्दू या पंजाबी हो जाती। ये डर था नेशनल लैंग्वेज। तो इस डर की वजह से कि हमारा कल्चर कहीं तबाह ना कर दें कादियानी, उन्होंने इनको एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बात नहीं करने दी या काम नहीं करने दिया, जो मुझे चीज समझ आ रही है। हमें कुछ अर्सा पहले तक तो ये ताना मारते थे कि जनाब पाकिस्तान में हमारी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमें जलसा नहीं करने दिया जाता, हमारी किताबें नहीं छापी जाती हैं। कुछ इसी तरह की हरकतें ये पाकिस्तान में भी करते हैं और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये नतीजा निकलता है। अब कनाडा तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है ना, उन्होंने क्यों लगाई? तुम्हारी इन छिछोरी हरकतों की वजह से। यही छिछोरी हरकतें तुम पाकिस्तान में करते हो, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी पाबंदी लगती है। हाँ ठीक है, एक आध केस के अंदर कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती होती होगी, मगर कनाडा केस के बाद तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्दियां पाकिस्तान के अंदर या मलेशिया के अंदर या मुस्लिम कंट्रीज में करते होंगे, जिसके नतीजे में वो लोग कहते होंगे कि यार तुम लोग ये क्या, और वहां भी ये फिर ये ड्रामा करते हैं। चूंकि हम एक रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, लिहाजा हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, ये इनका नारा होता है। अब आपको समझ आ जाएगी कि कनाडा तो कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है। अगर वो इन पर पाबंदी लगा रहा है तो इनके पास क्या उज़र बाकी रहा। तो लिहाजा आपने मुझे बताया, आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने वहां पर उनको रेसिस्ट कह दिया, क्योंकि वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी का कार्ड चल नहीं सकता था। याद रखें, वेस्ट के अंदर विक्टिम कार्ड जो बहुत हैवी किस्म का चलाया जा सकता है वो रेसिज्म का है कि ये जी रेसिस्ट हैं, मैं एशियन हूँ, मैं ब्लैक अफ्रीकन हूँ, मैं जनाब चाइनीज हूँ, मैं जनाब देसी हूँ, लिहाजा मेरे साथ ज्यादती हो गई, तो लोग उसको बाय करते हैं। तो इन्होंने वेस्ट के अंदर ये कार्ड खेल दिया कि जी ये रेसिस्ट हो गए हैं हमारे साथ।
पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज में ये चल नहीं सकता, लिहाजा वहां के लिए उन्होंने कार्ड रखा हुआ है, वी आर रिलीजियस माइनॉरिटी दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इनजस्टिस टू अस। अब जनाब आपके सामने ये सूरत हाल है। देखें कनाडा में जलजले और तबाहियां कब शुरू होते हैं, मैं तो नजरें गाड़े हुए हूँ। देखते हैं कि कनाडा के अंदर कहत कब शुरू होता है। मैं देखता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो बाथरूम में कब फिसलता है। मैं देखता हूँ कि ट्रूडो की गाड़ी का टायर पंचर कब होता है। ये हम देखेंगे आने वाले समय के अंदर। जमाते कादियानिया की खिलाफ वर्जी करने का खमियाजा अब कनाडा को भुगतना पड़ेगा। पहले लोग अफगानिस्तान के लिए इशू सामने आता था, अब कनाडा के अंदर जनाब मामला होने लगा है। बस देखते जाइए, अभी न्यूज आ जाएगी थोड़ी देर में। जी जनाब। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत आपने बात की है। मैं आपकी और भी ज़रा तवज्जो दिलाता हूँ एक दो और चीज़ों की तरफ भी। ये ज़रा अगर मैं शेयर कर पाऊँ, ये रेसिज्म वाला तो मैंने अभी दिखा दिया ना। ये देखें एक और शख्स ने वहाँ पे जो बात की, उसने अपना क्या हालात बताए, क्या वाक़यात बताए कि इनके इन जलसों के चक्कर में, इनकी इन मदारियों के चक्कर में क्या होता है। हिज डॉटर वाज ऑलमोस्ट हिट बाय एन अहमदी। कारें ठोकते फिर रहे हैं लोगों की बेटियों में, ठीक है जी। तो उसने कहा ही वाज अपसेट बाय द कमेंट्स ऑफ काउंसलर अबाउट हिज डॉटर, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि सेलुलर सर्विस वाज नॉन एग्जिस्टेंट। सारी सेलुलर सर्विस का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कहा कोई इमरजेंसी हो जाए तो कहां से कॉल करेंगे, वो एम्बुलेंस कैसे बुलाएंगे, ठीक है। ये देखिए ओहो, यानी उन्होंने जेन्युइन इश्यूज उठाए हैं ना। यही इश्यूज जेन्युइन, इधर बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में उठते होंगे तो ये लोग शोर डाल देते हैं जी हमारे साथ कादियानी होने की वजह से ये मसला हो रहा है, हालांकि और होता सर जेन्युइन है। मजे की बात बताऊं, इन एक बंदे ने ये भी उठा दिया वहां पे। उसका दिमाग इतना ऑब्सेस्ड था पाकिस्तान से, कहता जी हमारे खिलाफ तो जो लॉज में अमेंडमेंट कानून बने हैं, हम तो माइनॉरिटी हैं। भूल ही गया कनाडा में खड़ा है, वहां कौन सा कानून तुम्हारे खिलाफ बना है। इस कदर इनके दिमाग जो है ना, इनके जहनों से पाकिस्तान की नफरत नहीं निकलती है। मैं वो भी ढूंढता हूँ, आपको दिखाता हूँ अगर वो भी मिलता है, आप बात करें। जब भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहानी अपनी किताबों के अंदर ये खुद फरमाते हैं कि गवर्नमेंट की इताअत करो, चुप करके अब बुक्कल मार के सो जाओ, अब वैसे क्यों कर रहे हो, इताअत करो चुप करके। तुम गोरों के टाइम पे इताअत कर रहे थे, अब तुम कनाडा के अंदर जाके तुम्हारी जुबानें निकल आई हैं, हैं? जिनका खाते हो उन्हीं को आंखें दिखाते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारी ये जुर्रत, अद्बे अदब, गुस्ताख। ये महाराजा जी का दरबार है, इधर चूं चां की तो जनाब नानी याद आ जाएगी। इधर ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और इसी का आमिर होती भाई, जाता ना जी। आमिर भाई इन्होंने, सॉरी टू इंटरप्ट, इन्होंने वहां पे ये भी पता चला है, ये बशीर भाई ने मुझे अभी आपके आने से पहले बताया कि इन्होंने उस जमीन के ऊपर ना सेल टावर लगा रखे हैं, जिसका टैक्स ही नहीं दिया, जिसका परमिट ही नहीं है। ये धंधा भी चला रखा है। कैसा दिया। अच्छा, साइड बिजनेस मतलब भी। या पूरा का नहीं, ये तो इनका पूरा कब्जा माफिया वाला वो तरीकाकार इनका चल रहा है। तो ये इनकी पुरानी टेक्निक है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये इंटरनेशनल स्पाई एजेंसी भी रन करते हैं, इसलिए इनके पास ये टावर्स होते हैं जो कि निहायत इलीगल हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे तो इंटरनेशनल टॉप गन्स भी ये लोग मिलते हैं जो बड़ा सस्पिशियस है। जी कहिए। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। However, did they ever get permits? ये क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि ये जो टावर लगाए हुए हैं इनके परमिट्स हैं, इनके पास कोई परमिट नहीं है। एम ही मुंह उठा के सारे ये काम ये कर, चोर बाजारियां कर रहे हैं हर जगह पे ये। यानी इसका मतलब है कि कनाडा को अब समझ आ गई है कि ये लोग जो है ये स्टेट विद इन स्टेट रन कर रहे हैं, उनको समझ आ गई है। हाँ जी, समझ आ गई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल टाइम लगा है मगर उनको समझ आ गई है। अब दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इनसे पीछा क्यों छुड़वाया गया था। और वो जो उधर बोल रहा है कि जनाब मैं को कर्नल जनरल रहा हूं, तो उसको उसी वक्त कहना चाहिए था चल फिर वापस जाना, इधर क्यों आया तू उधर जनरल रहा है, ठीक है, तू कर्नल रहा है तो जा उस पाकिस्तान के अंदर, तू इधर कनाडा में क्या करने आया, सवाल है। तो उधर शो कहानियां करते हैं हम जी, फला रहे हैं
ज्यादा चालाकी 20 में साल। पकड़े जाते हैं। हाँ 20 कितना? साल 20 साल से वहां बैठा है। और आमिर भाई हाँ। देखें अल्लाह कैसे कैसे इनको एक्सपोज करता है। रो रहा था जी, हमारे साथ जी परसिक्यूशन होती है। अबे तू खुद बता रहा है मैं वहां कर्नल रहा हूं आर्मी में, वो हाँ किसने जी, तुझे परसिक्यूट किया है? कैसा? मैं वही कहता हूँ ना, ये वो लोग हैं कि जनाब चालाकी के अंदर मारे गए, होशियारी की धर लिए गए। तो मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई, ये वो लोग हैं। ठीक है ना, मेरी भाई जुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई, पूरी जमात को लेने के देने पड़ गए एक कर्नल के चक्कर में। तो उधर अब शो कहानी मारी कि जनाब मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा हूँ, मैं आर्मी वाला रहा हूँ, हम बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। उन्होंने पोल खोल दी, 25 साल फलाना रहा हूँ जी, ये देखें जी, ये देखें, he said he was in military for 25 years, he knows how to manage traffic। क्या भोंडी लॉजिक है, मिलिट्री में ट्रैफिक मैनेज करना सिखाते हैं भाई। वाह भाई वाह। ये उधर कोई जो उधर कोई अपना जो है वो क्या होता है यार, यार अपना जड़ा इन्हां दे हुंदे ने यार आर्मी वाले दे कैडेट कॉलेज, ये कैडेट कॉलेज में कैडेट कॉलेजेस के अंदर उधर कोई पीटी मास्टर होगा, हाँ जी, उधर उन बच्चों की लाइनें ठीक करवाता होगा, उनके लैब्स ठीक करवाता होगा ग्राउंड के, और इधर आके कह रहा है जी मैं हाउ टू मैनेज ट्रैफिक आई वेरी वेल नो। कोई हॉस्टल के बच्चों को ठीक करना और होता है रोड में इतने बड़े लेवल के ऊपर या माहौल के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर चीजों को मैनेज करना और बात है। आमिर भाई उन्होंने साफ बोला, उन्होंने कहा भाई आप रेसिस्ट मत बोलो, ये सब हमें आप ये कह लो कि हाँ जी हमारा शहर बुरा है, हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है हम मानते हैं हम भाई नहीं हैंडल कर सकते, इतना तमाशा हम हैंडल हमसे नहीं होता, कहीं और जाके कर लो, सॉरी सिंपल बात है, कहीं और चले जाओ। और ये देखें मैं आपको एक और लेडी के कमेंट्स दिखाता हूँ, मेंबर ऑफ द काउंसिल हैं ये भी, ठीक है, नहीं ये बाबा जी, ये डेनिस साहब, इन्होंने क्या कहा, नहीं खातून ने कहा, उसका इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट लिखी है। She said the AMJ जमात ने violated the National Canadian Water Act, यही जो मैंने आपको बताया था ना कि वाटर की और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो, इसके तहत उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। उसने क्या मेरे पास प्रूव है, उसने क्या फोटोज का प्रूव है मेरे पास कि इन्होंने पिछली दफा क्या गंद मचाया था। Cut down hundreds of trees and forced their wildlife out and onto their neighbors। अच्छा ये मजे की चीज, नेबर्स की इन्होंने उसके ऊपर ना लैंड्स के ऊपर ये भी पता चला है कि जी इन्होंने उसके ऊपर वो डाला है डीजल वगैरह कोई चीज उस पर डाल दी है कि ये सड़ जाए, उनकी फसल सड़ जाए, ऐसी हरकतें भी इन्होंने की हैं। ठीक है, रिटेलिएटेड अगेंस्ट द नेबर्स, poured डीजल फ्यूल ऑन हर क्रॉप्स। ये देखें। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा मेरी तस्दीक कीजिएगा, ये वही जमात है जो 200 मुल्कों में फैली हुई है। हाँ जी। अच्छा, और ये देखें, ठीक हो गया, करतूत आ गया सामने 200 मुल्कों के। अहमदिया मूवमेंट हैड बीन एक्टिंग लाइक अ माफिया। आमिर भाई जैतून पे एतराज था, हमें कल्ट और माफिया बोलते हैं। ये जनाब सिटी काउंसिल ऑफ द ब्रेडफोर्ड, उन्होंने बोल दिया कि यार माफिया बना हुआ है ये क्या तमाशा है। स्केयर टैक्टिक्स, आगे देखें, स्केयर एंड यूजिंग स्केयर टैक्टिक्स, या माफिया एंड स्केयर टैक्टिक्स, यानी ये लोगों को धमकाते हैं। और यार यही हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम देशों के अंदर, जनाब मुस्लिम मुल्कों के अंदर ये लोगों के गिरबान पकड़ते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनकी फैमिलीज को थ्रेट करते हैं और उनको भूख से और जो है ना वो बेघर होने से डराते हैं, तो ये जनाब हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे। और जब उसने ये बात की तो मेयर साहब कूद पड़े। मैंने आपको कहा ना मेयर को कोई ज्यादा इश्क मोहब्बत है, कोई माल इन्होंने खिलाया है। ये देखें, मेयर साहब स्टॉप द डेनिस इन द मिडल ऑफ हिज प्रेजेंटेशन। लो जी, ओदी प्रेजेंटेशन याद जी, उन्होंने कहना भाई चुप कर जो, रहने दो। यानी इसका मतलब है अंदर इनके लोग मौजूद थे, फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सके। यस, तो वो महज अल्लाह का फजलो करम या महज या लाश का फजलो करम किधर गया, वो उधर ही तो नहीं बह गया कहीं। वो फिर बकौल मिर्जा साहब के जहां से निकले होते हैं वहीं घुस जाते हैं। आमिर भाई ये देखें कि किस कदर ये घुस रहे थे, ये अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे लोगों को, ये जो कहते हैं रिश्वत वगैरह दे रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, इसीलिए सोसाइटी तंग आई है। नेबर्स ने कंप्लेन की है, वहां पे सिटीजन्स भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी कंप्लेन उन्होंने बताई हैं कि क्या क्या परेशानियां उनको हुई हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि उन दोनों एक्ट्स के तहत इन पे कार्रवाई की जाए, वाटर रिजर्वेशन एक्ट और एनवायरमेंटल रिजर्वेशन एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सारा क्या सीन चल रहा है। और मेयर साहब इतनी साइडें क्यों ले रहे हैं, जब पिछली दफा वोट आउट हो गया, बात खत्म हो गई थी, और इतने अहम मुद्दे हैं, क्यों इसी मुद्दे को उठा के बार बार लाया जा रहा है, और कैसे इनकी जरूरत हुई कि इन्होंने गूगल पे चढ़ा दिया। ये भी
उन्होंने ना, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने बकायदा वो स्क्रीनशॉट्स दिखा के वहां पे प्रेजेंटेशन पूरी दी है कि देखें जी ये तो गूगल पे अपनी इसको वो कही जा रहे हैं जी, ये तो हमारी जलसा गाह है। वो किससे परमिशन लिया आपने ये जलसा गाह जी इधर बना दी है? लोगों ने जब ये देखा है कि ये अंदर खाने ये क्या चल रहा है, ये सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, ये अंदर से हमारे लोगों में एक स्टेट विद इन स्टेट वाला तमाशा कर रहे हैं और लोगों की फसलों पे डीजल गिराते फिर रहे हैं जी। रात को जी डीजल गिर गया, हाँ जी, कोई बदरू आई है डीजल गिरा के चली गई है, कौन है भाई उसका बेनिफिशियरी? कौन है? वही है। देखें इनकी टेक्निक क्या होती है, पाकिस्तान में भी जो चिनाबनगर के अंदर इन्होंने टेक्निक या टैक्टिक इस्तेमाल किया वो ये किया है, कब्रें बना देते हैं, अंदर मुर्दा कोई नहीं होता, आते हैं जनाब 2 मन 3 मन जनाब मिट्टी फेंक के कोई जनाब इधर उधर कब्रें इस तरह करके ढेरियां बना दी और कहा जी ये हमारा कब्रिस्तान है। करते 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 ये एक्सपैंड कर रहे हैं बड़ा सीमलेसली, स्नेक की तरह, स्नीकी तौर पर ये जमीन को बढ़ाते जा रहे थे। जब गवर्नमेंट के नोटिस में आया तो उन्होंने इनको जनाब फिर धर लिया। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा शुरू हो गया है, तुम्हें इतनी जमीन थी आज से 10 साल पहले, ये बढ़ के इधर हो गई है, ये जमीन अंडे दे रही है या ये गर्मी के अंदर पतली होकर फैलना शुरू हो जाती है, ये क्या चक्कर है? तो अब ये आपको समझना चाहिए कि ये इनकी टेक्निक है। पहले इनको जलसे के लिए जगह मिलती है, ठीक है, उसके बाद ये जनाब उसके ऊपर 4-6 चीजें बना के रख देते हैं, कच्चे मकान वगैरह 4 दीवारी करते हैं, फिर उसके बाद ये 2, 3, 4, 5 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तस्वीरें डाल देते हैं, अवाम में मशहूर कर देते हैं, दिस इज आवर लैंड, दिस इज जमात कादियानियाज लैंड एंड दिस इज आवर प्रॉपर्टी एंड 200 कंट्रीज वी आर ऑक्यूपाइंग एंड वी आर जनाब एनफोर्सिंग आवर टीटो पार्टी देयर। और उसके बाद जनाब ये ड्रामा करके आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डिक्लेयर करते हैं जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता, अंदर से लोगों को मिला देते हैं, रिश्वत देते हैं, पैसे देते हैं। कनाडा के अंदर तो वैसे भी रियल एस्टेट का बड़ा मामला बड़े अजीबोगरीब चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी बहुत लैंड है वहां पर। ये ड्रामेबाजी है सर इनकी, ये पकड़ी गई है, ये धर ली गई है। और सर वो इसके ऊपर ये देखे ना, बर्फ पड़ती रहती है वहां पे, चंद महीने होते हैं सिर्फ उनके पास जो है ना वो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल का कोई काम करने के लिए, और उसमें भी अपने गंद घुसाएंगे ये, तो फिर वो तंग तो होंगे। ये देखिए, परमिट्स वर नॉट फॉलोड। और ये वो चीज है जो मैं आपको दिखा रहा था, he also mentioned how MDs have listed their property on Google Maps as जलसागाह। जलसागाह भाई, आपको एक प्राइवेट इवेंट करने की 3 दिन के लिए परमिशन मिली थी, आप तो मालिक ही बन बैठे, आपने तो परमानेंट चढ़ा दिया उसको गूगल के ऊपर। ये है जनाब इनकी बदमाशियां, ये है इनकी। अग लैंड आई वो क्या अनवर मकसूद, अग लैंड आई ते मालक का बन बैठी, चूल्हे की मालकन बन बैठी, आग मांगने आई और चूल्हे की मालकन बन गई। ये है वो जालिमों, असाइलम के ऊपर जाके भीख मांग के पनाह ली है आपने वहां पे जाके, और आपने कब्जे शुरू कर दिए वहां पे। वो कब्जे भी सीधे स्टेट के साथ पंगे। ये भी एक मुशाबत है। हमने सोचा था ना कि हमने एक प्रोग्राम, ये यहूदियाना मुशाबत है, ये याद रखें। यहूदी भी फलस्तीन में इसी तरीके से एंटर हुए थे, असाइलम सीकर थे, रिफ्यूज चाहिए था, जूते पड़ रहे थे यूरोप में, वहां फलस्तीन में जगह लिया, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके जगह खरीदते रहे, लोगों से मैनिपुलेट किया, ब्रेन वॉश किया, बाय फोर्स गन पॉइंट के ऊपर चीजें करते रहे, और अब जो है तमाशा शुरू कर दिया अपना मुल्क बना के। अच्छा, तो ये डिट्टो, ये भी यहूदियाना एक मुशाबत है इस कौम के अंदर, जो जिसको जमात कादियानिया, अहमदिया, मरज़ैया के नाम से याद किया जाता है इस कल्ट और माफिया में। ये आपने याद रखना है, ये भी हमारे पास पॉइंट है। हमने एक प्रोग्राम करना था, सिमिलैरिटीज बिटवीन ज़ायनिस्ट एंड जमात कादियानिया कल्ट, ये भी उनमें से एक है। बिल्कुल। और अनदर सिमिलरिटी आमिर भाई, वो भी यही करते हैं, जो आजकल टोपी ड्रामा चलाया हुआ है जी, वो क्या कहते हैं वो जी, एग्रेशन फॉर, क्या बोलते हैं जी उनको, सप्रेस, एग्रेशन फॉर सप्रेशन, हाँ जी, कि उनको जरा रोकने के लिए जी हमने लेबनान में और ये सब किया। जमात अहमदिया के, और फिर विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले करतूत कर दो और फिर विक्टिम रोना शुरू कर जी, ये तो वो हो गया जी अपना, कौन सा फोबिया वो अपना वो यूज करते हैं वर्ड यार, ये जो अपने अगेंस्ट के जी हमारे, उसके लिए एंटीसेमिटिज्म, ये लो जी एंटीसेमिटिज्म हो जी। इनकी आप वो हरकत देखें कि इन्होंने जो चलते इजलास में इन्होंने किया है जी, ये रेसिज्म हो गया है, ये रेसिज्म हो गया है। ये भी एक सिमिलैरिटी है यहूदियों के साथ। में इनको लाडला बनने की आदत पड़ गई थी, इनको कभी इस तरह रिजेक्ट नहीं किया गया था कि इनको पता चलता। इनको ये था कि हमने तुम्हारा नमक खाया है, ठीक है, उन्होंने कहा चल फिर अब गोली खा, सरकार मैंने आपका नमक खाया है, तो उन्होंने इनको जनाब चूना लगा दिया।
यही और मिर्जा गुलाम कादियानी भी जी करता था। तोहफा कैसरिया उसने कहा मैंने तो इतनी खिदमत की है, प्लीज हमें शक की निगाह से ना देखें, हमारे खिलाफ आपको लोग आके भड़का रहे हैं, प्लीज प्लीज हम आपके कदमों में हैं। इसी तरह उसका बेटा था बशीरुद्दीन महमूद, उसने तोहफा वेल्स लिखी, उसके अंदर भी उसने घुटनों में गिर गिर के, पाँव में गिर गिर के कहा जनाब हमने आपकी बड़ी खिदमत की है, हम पर अपनी नजरें करम रखें। आज ये भी जाके इनके आगे तरले मिलते बच्चों को ले आए हैं, रोड पे खड़ा कर दिया, चलो जी मांगो इनसे, ठीक है मांगो। ये इनकी औकात है। मजे की बात दिखाऊं, लो जी आपकी इसी बात के ऊपर एक और सिमिलरिटी आमिर भाई हाजिर खिदमत है। जैसे मिर्जा साहब बताते थे ना, मैं तो जी बड़ा खादम हूं, इन्होंने पता क्या और वो एक काउंसलर ने कहा है, ये उन्होंने कहा ये बड़े ब्रैग करते हैं, ये जी बड़ी वो मसाले लगाते हैं बातों को। ये देखें कहता है कि किधर गया जी, हमने तो ये देखें एमडीज लव ब्रैडफोर्ड, ही मेंशन्ड द रन फॉर ब्रैडफोर्ड, असी तो रेस भी लाई सी, हम तो दौड़े भी थे, चंदा भी इकट्ठा किया था। ये देखें ये वही खुशामदी टोला है, ये देखें कैसा, ये देखें Ahmadis kiss up all the time, love for all, hatred for none, this is not a festival, not a party sir, भिखारी है, भिखमंगी है। ये चीज उन्होंने कहा, ये हमेशा ये सब ये करते रहते हैं, ये खुशामदी टोला है, ये खुशामदे कर करके हमसे ऐसे काम निकालते हैं यार। उनको सारी ऐसे लगता है कि गेम इनकी समझ आ गई है। ये खबर ना बड़े लेवल पे ब्रेक होनी चाहिए, इसको इतनी मैं तो हैरान हूं क्यों नहीं इसको लोग शेयर कर रहे। अच्छा फिर एक और सिमिलरिटी, जैसे वो करते हैं आमिर भाई, पहले जुल्म करते हैं रफा के अंदर, गजा के अंदर पहले जुल्म करते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं, वो अपना जनाब वो आगे कर देते हैं जी, वो इतने कैदी और बच्चों को आगे कर देते हैं जी, बच्चे हाय बच्चे मारे के बच्चे। इन्होंने भी वही किया है, ये बच्चों को ले आए हैं भाई, बड़ों की बात चल रही है, काउंसलर बात कर रहे हैं, बैठे वोटिंग हो रही है, ये कौन सी जमहूरियत में ये तमाशा होता है कि बच्चे लेके पहुंच जाओ, है जी मेरा बेटा कह रहा है जी जलसा करा लेने दो। में देखें देखें यहूदिया ना सिफतें, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिसे कहते हैं ह्यूमन शील्ड इन्होंने। यस बिल्कुल, आपकी आवाज कट गई है, बिल्कुल ह्यूमन शील्ड, सही कह रहे हैं आप। एक और चीज देखें, ये देखें मैं और दिखाता हूं आपको। उन्होंने कहा अनदर took him 10 seconds to open his ready-made speech। अच्छा क्या कहते हैं जी, कनाडा इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ही मेंशन्ड द कैरेट फेस्टिवल, ओपन म्यूजिक एंड ओपन नॉइजेज, कनाडा जिंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद जी। कहना कैरेट फेस्टिवल भी तो होता है, उधर भी तो लोग नाचते हैं, सानू भी कर लेने दो, हमें भी करने दो भाई, नाच गाने भी तो होते हैं। और नाच गाना, और इस पे जो जवाब उन्होंने दिया बड़ा खूबसूरत दिया है, उन्होंने कहा वो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, सॉरी आमिर भाई कट ऑफ हो गए हैं, अभी वो ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जाके डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है ना, कोई भी चल रहा है, जो आपका हो रहा है ये पब्लिक इवेंट नहीं है, इट्स अ प्राइवेट इवेंट। आप लोग हर किसी को नहीं आने देते हैं, कोई भी नहीं आ सकता आपके इवेंट्स के अंदर। वो जो कैरेट फेस्टिवल की आप एग्जांपल दे रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। पब्लिक फेस्टिवल्स के अंदर कोई भी जा सकता है कैनेडियन सिटीजन, लेकिन आपके जलसों के अंदर आप नॉन एमडीज को अलाउ नहीं करते हैं। आप पहले जनाब सारा बायोडाटा चेक करते हैं फिर आने देते हैं। ये बात भी किया है आमिर भाई उन्होंने, बिल्कुल टप्पे लगा लगा के चेक करते हैं ये। हाँ जी जी जबरदस्त। इनकी आवाम को परवाह कोई नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, इसलिए भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा तुम लोगों ने जो अपर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है ना, जो इनकी जमात कादियानिया की, वो धंधा, उन पैसे का धंधा बनाया हुआ है। इनका सारा कादियानी टूट के सोशल मीडिया के ऊपर आवारागर्दी कर रहा है, गाली गलोच कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है, तमाशे कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है। टिकटॉक के ऊपर देख लें आप कादियानियों की सूरत हाल क्या है, यूट्यूब पर देख लें, ट्विटर पर देख लें, सारे मुल्हिद हुए पड़े हुए हैं, सारे ब्लास्फेमर्स हैं। कोई गाली गलोच कर रहा है, कोई मिर्जा को खुद गालियां निकाल रहे हैं। इस वक्त तबाह बर्बाद, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मॉरली, रिलीजियसली, प्रैक्टिकली इनकी जमात तबाह बर्बाद हुई पड़ी हुई है। जलसे में सिर्फ खाना रोटी खाने या फैमिली की प्रेशर की वजह से आते हैं कि कल को शादियां करनी है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूं, इनको ये है कि कल को शादी ब्याह करना है, जमात के साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चियों की शादी नहीं होगी, बच्चों की एजुकेशन का मसला बन जाएगा, कम्युनिटी से टूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए। उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मिर्जा कादियानी के अंदर इंटरेस्ट है, ना उनकी किताबों के अंदर कोई इंटरेस्ट है, ना इनका कोई लेना देना है। ये जी और मैं दिखाता हूं, ये देखिए जी, डिप्टी मेयर जो हैं राज संधू साहब, ये शायद मुझे हिंदू लगते हैं, सिख तो होते तो पगड़ी शगड़ी पहनी होती, शायद ये हिंदू लगते हैं।
इनको कोई बताया ना जाके इनके क्या क्या करतूत है। अच्छा, इन्होंने टोटली उनकी साइड ली है, ठीक है, इन्होंने टोटली उनकी साइड ली, वोट भी उनको दिया। क्या इनको नहीं पता कि ये उन्होंने संधू, क्या? हाँ ये संधू जो है ये पंजाबी कास्ट है, ये सिख ही है। अच्छा, हाँ, तो इनको इनको बताओ जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक का दावा भी किया है, तो आपके हाँ। तो मानते ही नहीं है उसमें कि सेकंड कमिंग को किसी को मानते ही नहीं है। आप कैसे इतनी जनाब ये वही है पीछे से आमिर भाई, ये क्या करते हैं, डोनेशन, रिश्वत देने के तरीके हैं 3-4, डोनेशन दे दिया, या फिर ये देख ला भाई आपका क्या बिजनेस, ट्रकिंग का बिजनेस है, ओके ब्रदर, आज से जमाते अहमदिया की सारी ट्रांसपोर्ट का ठेका आपको दे देते हैं। इस तरीके से रिश्वत, आपकी दुकान है, हाँ जी, 1000 कैंडियां खरीद लेते हैं उधर से, हजार कंबल खरीद लेते हैं, इस तरीके से माल शाल लगा के तो जनाब लोलो पोचो करके तो अपने हक में ये बड़ा रो के 4 वोट जो मिले हैं, ये बड़ा रो धो के मिले हैं, वरना जेन्युइन कंसर्न्स हैं कैनेडियन सिटीजंस के जो उन्होंने उठाए हैं ना, अगर ये बाकी बंदों को कोई इन्होंने बीच में मिलाया ना होता तो ये इनको 1 वोट भी नहीं मिलना था। ये मैं आपको बड़ी शॉर्टी से कह रहा हूँ। बिल्कुल, साथ में कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इन लोगों का अब रह गया ऑनेस्टली, सवाए पावर शो, प्रोजेक्शन के अलावा क्या है? ये जलसा करवा के 4 कैमरे लगा के लोगों की जेबों से पैसे ठग के और दुनिया को दिखा देना MTA के ऊपर जनाब के जमात जी जिंदा है, अभी जिंदा है, लोग अभी देख रहे हैं, 200 साल हो गए, 150 साल हो गया, हमें दबाने की कोशिश की गई, हम फिर भी जिंदा हैं। क्या है जी, साल के अंदर एक जलसा कर लेंगे जी, और जनाब ये को 4 लोग उधर बैठ जाएंगे, 4 फोटोएं छाप लेंगे। यकीन करें, सिर्फ एक कल्ट है जो अपने आप को जिंदा रखे हुए है किसी तरीके से भी, बस प्रोजेक्शन। कोई जिसे कहते हैं ना कंक्रीट किस्म का, कोई ओरिजिनल किस्म का, कोई ऑर्गेनिक किस्म का वजूद अब जमात कादियानिया का नहीं रहा हुआ। ये इन कादियानियों को तस्लीम कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो मैं ऑनेस्टली मैं बायस बात नहीं करूंगा, ठीक है, 100 साल पहले, यानी जब तक बशीरुद्दीन महमूद रहा है, या चलो मैक्सिमम दिल बड़ा करें ऑनेस्टली, दिल बड़ा करें, मिर्जा ताहिर तक खींच के ले आए। ये जो जमाना है मिर्जा ताहिर तक का, जिसमें जमात कादियानिया एक बड़ा प्रैक्टिकल या एक बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म का रोल फिर भी प्ले कर पा रही थी। 1 मिनट के लिए मान लें, मिर्जा मसरूर जब से आया 2000, लेट 2000 या अर्ली 2000 से, उसके बाद से तो जमात का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट या प्रोग्रेसिव जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका हुआ है। कुछ नजर नहीं आ रहा, सवाए MTA के ऊपर जनाब कोई एक खुतबा सुना दिया, और वो उसका भी हालत आपको पता, लोग सो रहे होते हैं। यकीन करें, इतने एजुकेटेड लोग इनके अंदर मौजूद हैं, मैं गारंटी से कहता हूं इनके सीने, इनके दिल गवाही देंगे। कादियानी अगर कोई सुन रहा है या कभी मेरी बात किसी तक पहुंची, इनके दिल गवाही देंगे। इनको भी पता है कि ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जमात कादियानिया के अंदर मौजूद है मिर्जा मसरूर से। जब वो सामने बैठ के सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार क्या बकवास के चबले मार रहा आदमी, क्या करें, अब मजबूरी है, खानदान है, मोनोपोली चल रही है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हकीकत है, उनको भी पता है। तो कोई पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट जमात कादियानिया करेगा, दैट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन। पब्लिक दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं, बस। यानी आपको एक हकीकत बताऊं, ये है, इस तरह के कल्ट्स और माफियाज जो होते हैं वो बेसिकली इसलिए भी पब्लिक पावर शो करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं ताकि शरीका नु दस सकिए। पंजाबी कल्ट है ना, शरीका जनाब, ओ जी, वो टिपिकल माइंड। वो देखे ना आमिर भाई, वो उनको कह रहे हैं, उन्होंने कहा है भाई और कर लो, रेंट आउट हम बता देते हैं जगह उधर। जिद है जी, हुण ते अनाउंस कर बैठे हैं, हुण ते जी शरीका नु दस दिता है, ते खलीफा साहब ने भी कहता है, ते वेबसाइटां ते भी लाता है, ते बेइज्जती हो जाएगी। हुण ते नारोवाल दी फुप्पो नु भी कॉल कर दी थी। ये बहरहाल चलें जी, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू इसके ऊपर होगी। सारे इसके जो है ना तमाम एस्पेक्ट्स से बात हो गई। इसको टिकटॉक के ऊपर भी लेके जाएं इस खबर को। हमारे वहाँ जो नौजवान मौजूद हैं, दोस्त जो ब्रॉड्स करते हैं, उन तक भी इस खबर को पहुंचाएं कि वो इनसे सवाल पूछें कि ये तुम लोग क्या ये इकोसिस्टम को तबाह करने पर और एनवायरनमेंट के खिलाफ आप लोग एक एंटी एनवायरमेंटलिस्ट किस्म की मूवमेंट लेकर चल रहे हो, तबाही मचा दिया तुम लोगों ने, कनाडा तुम लोगों को अलाउ नहीं कर रहा। इसको फैलाएं, इनसे सवाल पूछें ताकि पता चलना चाहिए इनको भी। जी आमिर भाई, मेरे जितने भी राब्ते हैं मैं सबको दोस्तों को बता रहा हूँ कि इस खबर को, इसको वायरल करें, इसको फैलाएं। ये कोई छोटी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर है। ये इनके मुंह पे बड़ा तमांचा है, ये बड़ा रोते रहते हैं जी पाकिस्तान में पाबंदी ना होती तो ये कर देते, वो ये देख लिया आजादी दे के तुम्हें उन्होंने,
वो मुआशरा तंग आ गया तुम्हारी गंदी हरकतों से। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपको 2 दिन की आजादी दी थी, आप तो सर पे चढ़ बैठे हो, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। ये मैं उनके अल्फाज आपको ना कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, हम तो परेशान है, ये क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग, कोई समझ नहीं आ रही है। क्या पानी चोरी हो रही है, सेल टावर लगाए जा रहे हैं विदाउट परमिट, आप जनाब यहाँ पे ये सारी हरकतें कर रहे हैं। तो इसको टिकटॉक पे भी करते हैं, अभी हम इसको प्लान करते हैं। मैं रूमी भाई की तरफ आऊंगा। रूमी भाई बहुत शुक्रिया, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। आपने कोई फाइनल इसके ऊपर बात करनी है, कोई अपने comments नहीं, देने वो हैं? जो तो आप जी जी जरूर, वो जो आपने एक न्यूज कटिंग दिखाई उसमें उसने वर्ड यूज किया है माफिया एंड क्रिमिनल, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो उसका मतलब है कि उनके पास इनकी फाइल है, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। यस। और जो जो बिल्कुल एक वो हमने पहले भी तकरीबन साल पहले भी एक खबर की थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो जैसे वो है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऐसे ही एक और है कनाडा के अंदर भी कोई इसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी की है। उन्होंने इनकी ओवरऑल जो इनकी पैसों की पूरी गेम है उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट शाया की थी। उन्होंने बताया था कि ये कितना बुरा स्कोर इनको दिया था उन्होंने, कि इनकी कोई इनकी ये चीज नहीं, ये नहीं है उसमें, ये ओपन और फेयर नहीं है कि ये चंदा इनका किधर आता है और कहां से किधर जाता है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ट्रांसफर ऐसे करके था कुछ यार, वो नहीं, ये जो भी था। बहरहाल इन्होंने जो यूज किया है, एक ऑफिशियल ने, एक मतलब रिप्यूटेड पर्सनालिटी ने, क्रिमिनल एंड माफिया, वो वहां पर हम लोगों की तरह बात करना बड़ा मुश्किल से, हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ भी बोल के कोई आगे निकल गया, वहां दावा हो जाता है। और वो उसने कहा है जो उसके पास फाइल है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की है, इनके माफिया मूवमेंट्स की भी है। और वर्ल्ड माफिया में तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनके पास रिपोर्ट है इनकी। हाँ, और साथ में जितने कंप्लेंट्स हैं जो टॉर्चर करते हैं अपने ग्रुप के अंदर के लोगों को, कि जो कादियानी छोड़ देता है उसको घर से काट देते हैं, आउटलॉ कर देते हैं, अनटचेबल बना देते हैं, वो जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं, उन सब लोगों की कंप्लेन है। उसके बाद ये है, फिर आप जो इन सबको मिल करके जो पिक्चर सामने आती है, बिल्कुल एक बहुत ही खतरनाक माफिया की बनती है। तभी उसने ऐसे कहा, वरना ऐसे नहीं कहा। जी जी आप बात करें जरा 1 मिनट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ना क्लोज करने से पहले ये माफिया वाली ना, मैं वो वीडियो में से उस पार्ट पे जाके ये सुना ही दूं, ठीक है? ये इल्जाम ही ना रह जाए हमारे। आप तब तक जरा बात करें, मैं आता हूँ। जी मैं कहता हूँ, देखिए इंसान के अखलाक जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा जरा। फारूक भाई मुझे इजाजत दें, आप लोग माशाल्लाह कंक्लूड करें। मैंने कहा मैं हाजिरी लगाऊं, और अगर टिकटॉक के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है, मैं वहां भी चक्कर लगाता हूँ, तो जरूर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। जी मैं करूंगा सर। मैं अभी आपका हुक्म सारा आंखों पे, मैं थोड़ी देर तक इसको खत्म करके टिकटॉक पे आता हूँ, मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जिंदाबाद सर, जज़ाकल्लाह, सबको बहुत शुक्रिया, सबको सलाम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत खुशी हुई सर। आपका अपना ही घर है, लेकिन बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। जी रोमी भाई प्लीज कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अखलाकी गिरावट आती है और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल माफिया की तरह काम करने लगता है, उसके कोर में उनका बिलीव भी होता है, बिलीव है, कल्ट बिलीव। अब इनका कल्ट बिलीव में हम लोगों को तो ये तो मास्टर हैं डिबेट के, मैं इन्हें बेहतर मानता हूँ। गो के हम हर जगह शिकस्त देते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग बैक। ओके चीजों को छुपा कर कुछ चीजों को छुपा कर हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। मसलन अभी तक ये रसूल और इजराए नबूवत और खत्म नबूवत बहस करते हैं, जबकि सबसे पहली चीज जो है अकायद में खुदा का तसव्वुर। इनके खुदा का जो तसव्वुर है वो इब्राहिमिक गॉड नहीं है, जिसे ईसाई, मुसलमान और यहूदी मानते हैं, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो कहता है कि हमारा जो गॉड है उसका नाम भी एक यूनिक है, वो है यल्लाश। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कहता है कि हमारा जो गॉश यल्लाश है, उसने मुझे बताया है कि वो झूठ भी बोल देता है कभी और भूल भी जाता है, यानी कि उसके अस्मा में झूठा और भुलक्कड़ भी है नाम। तो वो तसव्वुर जो उसके खुदा का है, वो खुदा की सिफात में झूठ बोलना भी शामिल है और भूल जाना भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब होता है खुदा दिखता कैसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखना चाहती है मेरी कौम, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा तजल्ली है,
और एक जरा सी तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं हुई, पहाड़ से भी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। आगे का किस्सा तमाम मुसलमानों को पता है। लेकिन खुदा का जो इमेज है, वो जो कदीमी मिस्री मजहब था फिरौन के जमाने का, उसमें आप देखिएगा सियार के शक्ल का एक खुदा है। देखा है आपने? जैकल के शक्ल का एक खुदा है, जिसका चेहरा जो है वो जानवर का है। हिंदू मैथोलॉजी में एक खुदा है हाथी के शक्ल का, जिसे गणेशा कहते हैं, ठीक है। और ये कादियानिज्म एक मैथोलॉजी है जिसमें खुदा झूठ भी बोलता है और भूल भी जाता है। इसके खुदा ने कहा, ये लाश ने, कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मिर्जा जी को, और वो ख्वाब में आया और मिर्जा जी ने तहरीर किया उस ख्वाब को कि मैंने दर्शन पा लिया, और खुदा ताला जो है हमारे ये लाश, वो बिल्कुल तेंदुए की तरह दिखते हैं, बिल्कुल तेंदुए की तरह। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो ब्लैक लेपर्ड है, बिल्कुल काले रंग के तेंदुए की तरह दिखता है, या स्नो लेपर्ड है, या क्लाउडी लेपर्ड है जो माउंटेन्स पे होता है। उन्होंने सिर्फ लिखा कि बिल्कुल तेंदुए की शक्ल का है यह लाश, और उसके जिस्म से लेकिन बहुत सारे तार निकले हुए, लाइक कॉपर वायर, बहुत सारे कॉपर वायर जो उस टाइम में यूज होते थे। वायर उस जमाने में कॉपर का ही चलता था। उसके जिस्म से बहुत से वायर निकले हुए हैं और दूर गए हुए हैं। तो अगर आप इसको पोर्ट्रे करें एआई के जरिए, एक ग्राफिक्स बनाए, किसी आर्टिस्ट को लेते हैं, एक तेंदुए को अच्छा लें, उसमें से तार निकाल कर सामने लाएं, और इन जमात के मेंबरान जिनके सर पे, आंखों पे पर्दा है, दिखाएं कि दिस इज योर लाश अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय योर लॉर्ड मिर्जा जी। और इसकी खुसूसियात ये है कि ये भूलता भी है और झूठ भी बोलता। क्या ये इब्राहिमिक गॉड है? तुम मुसलमान होने का दावा करते हो, ना जाने के, पहले गॉड पे बात करो। अब कहिए, मेरी आवाज अगर आ रही होगी आपको सर फारूक भाई, या आप शायद उसमें हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ खुदा के तसव्वुर के। जी मैं मौजूद हूँ। असल में मैं वो ढूंढ रहा था, मैं खातून की बात सुन रहा था, काफी लंबी बात है, मैं उसमें वहां तक पहुंच गया था गूगल मैप वाली पे। मैंने कहा माफिया वाला लफ्ज मिल जाए तो सुना दूं। अच्छा, वो भी आ गया है मेरे पास, वो लिंक भी आ गया है। आप अपना वो जो है ना, वो थी चैरिटी इंटेलिजेंस कनाडा, ठीक है, उसकी वो रिपोर्ट थी, ठीक है जी, वो जिसके अंदर इनकी चैरिटी के अंदर 2 नंबरियां पकड़ी गई थी। बहरहाल आप बात जारी रखें, मैं ना जरा वो सुना देता हूँ। जी तो मैं तमाम मुसलमानों और अहमदी दोस्तों कहता हूँ कि आप इतनी लंबी लंबी बहस कर रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मिर्जा कादियानी के खुदा हैं वो कौन है। नौजुबिल्ला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात करते हैं। इसके बारे में कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल, जिसने आसमान जमीन बनाया वो खुदा है। अस्माउल हुस्ना, जिसके नाम बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन मिर्जा जी ने जो अपने तस्वुर में खुदा बनाया, उसके नाम खूबसूरत नहीं है, उसका नाम है झूठा और भुलक्कड़। और अल्लाह के बारे में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह तो जमील है, मतलब जिसने इतनी हसीन दुनिया बनाई है वो खुद कितना जमील होगा। लेकिन मिर्जा साहब का जो खुदा है वो बिल्कुल तेंदुए की तरह दिखता है, खूंखार तेंदुआ। I think most probably the black Amazon panther, काला तेंदुआ जो होता है बिल्कुल खौफनाक, और उसके जिस्म, ये खुदा का तस्वुर है। अब आप बुत परस्तों की फहरिस्त में खड़े हैं और मुसलमानों से आप बहस कर रहे हैं। ये कैसा ड्रामा है? अब इस पे कोई अहमदी है या कोई बात करना चाहते हैं तो आए बात करें खुदा के तस्वुर। अभी हमारे भाई फारूक भाई देखिए रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो फिर उनसे मैं इस पहलू डिबेट करूंगा। और मिर्जा जी का रोमी भाई, इन्होंने आना कोई नहीं है, ये इस मामले में ये इतने बड़े ढीठ हैं, ये इतने इस मामले में बेशर्म है कि मैं कहता हूँ आप फिक्र ही ना करें, इन्होंने आना होना कोई नहीं है। आपको पता है ना, निदा और नसर वाला पूरा मामला हुआ, 1 साल पूरा हम यहाँ पे न्यूज सेशंस करते रहे, उसके ऊपर लेके बैठे रहे, हर चैनल पे बात चलती रही, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई उसके ऊपर जो है ना कोई ढंग की बात नहीं की। बस यही कह दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी झूठी है, ये है वो है, तो ये तो मकार औरत है, तो इसने तो खिलाफत के खिलाफ बोलेगी तो अल्लाह पूछेगा, तो ये हो गया, तो वो, बस
ये इनके पास यही बातें होती हैं, इन्होंने आना होना को नहीं, इनसे इतनी अच्छी उम्मीदें आप ना रखें। बाकी जो है ना, मुझे बशीर भाई का मैसेज आया, वो कहते हैं मैं वो ढूंढ के ना आपको माफिया वाला जुमला वो भेजता हूँ। ठीक है। अच्छा, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं यार, इस खबर को हम इसको टिकटॉक पे भी करने लगे हैं। ठीक है जी, 1 घंटा 29 मिनट 43 सेकंड, लो जी टाइम स्टैम्प आ गई है, मैं भी चला के सुना देता हूँ। इसको शेयर करें, मैं सुनाने लगा हूँ बात, इसको लाजमी तौर पे आप सब लोगों ने शेयर करना है। थोड़ी देर में मैं जा रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर लाइव, पूरा ये मुद्दा लेके, लो जी मैंने थंबनेल भी बना लिया उसका, और बात करेंगे मिर्जा जी की उम्मत की जो रगड़ाई हुई है कनाडा के अंदर, इसका ढिंडोरा वहां भी पीटा जाएगा। ठीक है जी, आप तब तक ये जरा रूमी भाई 1 मिनट संभालिएगा, मैं जरा टाइम निकाल के तो जरा प्ले करूँ जरा उसको। ठीक है जी 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 जी। तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा का तस्वुर तेंदुए का है और झूठ, आप सोचिए, इसके बारे में गौर कीजिए। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मिर्जा जी नबी हैं। आज तक कोई ऐसा नबी नहीं आया जो कहे कि मैं फला का अवतार हूँ, मैं फला का अवतार हूँ। ऐसा कोई नबी नहीं आया। जो भी नबी आया उसने कहा मैं हूँ, यहाँ हूँ मैं, और ये मेरा नाम है, और अल्लाह ने मुझे नबूवत दी। अब मिर्जा जी को आप लोगों को दौड़ा दिया गया कि मिर्जा जी ईसा अलैहिस्सलाम की दूजी आमद है। खुद मिर्जा जी क्या क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से अपने को मिलाते हुए। जब क्वीन एलिजाबेथ को वो लेटर लिखते हैं, मलकाए बरतानिया को, तो लिखते हैं मलकाए मुअज़्ज़मा जी, मैं ईसा अलैहिस्सलाम जी का रूमी भाई, एक जी- ये जरा सुनते चलें, ये सुनते चलें जरा, जी। ये जरा सुनते चलें, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। ये देखें जी, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं जरा एक बार, और ये उस जो नेबर थी उसके बिहाफ पे ये बंदा पढ़ के सुना रहा है बात, वो तो जरा सुनिएगा वो क्या कहता है। आवाज आ रही है ना, सही आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल साहब। ये बता, that you only see in mafia type movies, where लें जी, सुन लें। threatened by acts that you only see in mafia type movies. लाओ जी, we've been threatened by acts that we only see in mafia type movies। यहाँ पे उन्होंने इनको माफिया से तशबीह दी। Nor ये his देखो, crops being destroyed, which I find very interesting. Meanwhile, we have been threatened by acts that you only see in mafia type movies, where they try to use scare tactics like what happened as facts of shooting pointed hunting arrows on our back doors entrances, both for myself and my neighbor. Oh my God! उनके सुना आपने, उनके दरवाजों के ऊपर जनाब ये एरोज मारते रहे हैं। ठीक है जी, और ये सारी उनको डराने के लिए, और यहाँ पे उसने उस खातून ने इनको माफिया करार दिया। ये तो माफिया, तो ये तो बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट कर रहे हैं अगर वो एरो शूट कर रहे हैं। बिल्कुल ना, इन पे तो हाँ, ये बकायदा मुकदमे होने ये चाहिए, कोई छोटी खबर नहीं है। दहशतगर्द इनपे- बता रहे थे इसको। आप रेड करके आप इसको डालिए शॉर्ट क्लिप में, और उसमें बताइए कि जो लोग मुसलमानों को दहशतगर्द बता रहे थे सारी दुनिया में कि वी आर द ओनली पार्ट वी आर लविंग एंड ऑल द 2 बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड आर टेररिस्ट एंड फैनाटिक्स। अब देखिए खुद इनके बारे में मकर अल्लाह, वो जो है ना, वो क्या कह रहा है अल्लाह की, वो अल्लाह ने अपना उसका इसी तरह तर्जुमा है कि ये मकर करते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बेहतरीन। अब देखिए जिनसे ये हमारी शिकायत कर रहे थे वो तो हमें नहीं कह रहे, अब इन्हें कहने लगे। हाँ, माफिया नहीं, तीर चलाना किस दरवाजे पे डराने के लिए, ये तो टेररिस्ट का काम है, टेरराइज करना। यू आर टेरराइजिंग द पीपल। सो दिस इज द खलीफा। इज ही a खलीफा और a terrorist gang leader, a mafia boss? Who is he? Masood is his name. That much I know. तो इसको आप डालिए जी, रियल माफिया। जी मैंने जनाब मोहम्मद इम्तियाज भाई को भी 200 मैंने मैसेज किया था, लेकिन मुझे ना टाइम्स का अक्सर अंदाजा नहीं रहता। उनके अभी फजर वहाँ पे हो रही है, वो अभी उठे हैं, तो अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कोई मसला नहीं, फिर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है रूमी भाई, इसको यूट्यूब वाली बात को इधर ही निपटाते हैं, खत्म करते हैं। दोस्तों फैलाएं इस खबर को जरा। ये लाइव तो बड़ी लंबी गपशप है, इसमें सुनने वालों को भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कोई पॉइंट कहाँ बिखरा पड़ा। जो हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है ना, असल वो चीज है, उसमें कम्पैक्ट ये सारी बातें हमने बताई हैं, उसको फैलाएं, उसको वायरल करें। उसको माय एडवाइस, उसको और शॉर्ट करने के अलावा ये जो क्लिप है
और ये जो saying है माफिया एंड द शूटिंग ऑफ द एरोज, दिस शुड बी हाईलाइटेड एंड रिटन द न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द मेकिंग इन कनाडा। दैट्स द बिल्कुल। क्लिप। या तो सबको इजाजत है, जो दोस्त जहां से मर्जी क्लिप उठा ले हमारी वीडियो से, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई चक्कर नहीं है भाई, पूरी वीडियो उठा के जहां मर्जी ले जाओ, लेकिन बेहतर है कि छोटी छोटी कर लोगे, अच्छा कर लोगे तो वो वायरल जाएगी। इसको फैला दो बस हर जगह, व्हाट्सएप, टिकटॉक, जिधर दिल करता है अपलोड कर दो। मेरी तरफ से ओपन इजाजत है, कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी। और इसको आप लोगों ने ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।